तो सबका स्वागत है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स का थोड़ा परिचय मैं आपको करा के दूंगा। तो भक्ति शास्त्री कोर्स जो है ये इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इनके अंतर्गत जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो उसमें जो एक डिपार्टमेंट है जो इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो उनके अंतर्गत जो है भक्ति शास्त्री कोर्स हम लोग कर रहे हैं। और मैं इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है उन्होंने मुझे नियुक्त किया गया, मैं भक्ति शास्त्र टीचर हूँ। आज तक जो है कई सारे लोगों को मैं भक्ति शास्त्री पढ़ा। तो इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड ये जो है, ये बोर्ड जैसे कॉलेज में अगर हम लोग सब पढ़ते हैं तो जो यूनिवर्सिटी रहता है या कोई एग्जामिनेशन बोर्ड रहता है, तो वैसे ही जो ये भी इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड है। यानी कि बाद में जो है अगर आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है तो फिर वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आपको मिलेगा। फिर आपके जितने भी जो मार्क्स जो हम लोग ये करेंगे तो वो सब जो हमको इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजना पड़ता है। फिर उसके बाद वो लोग सब देखने के बाद जो है आपको एक प्रमाण पत्र जो है आपको वो देते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति शास्त्री कोर्स ये जो है इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत हम लोग इसको कर रहे हैं। तो इसका इतिहास देखेंगे तो फिर ये जो आइडिया है भक्ति शास्त्री कोर्स का, तो श्रील प्रभुपाद ने इसको अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से लिया। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे देखा जाए तो हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में वो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रीचिंग चालू किया। यानी कि उन्होंने मठ बना के प्रचार करने का जो क्रिया है उसको सबसे पहले जिसने चालू किया वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसके पहले हमारे जितने भी आचार्य थे उनका न कोई मठ था, न वो मठ के अंतर्गत जो इस प्रकार से वो कोई प्रचार प्रसार जो है वो करते थे। हालांकि इसका बुनियाद यानी कि नींव जो है उनके पिताश्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने किया था। तो इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता का जो किताब है उसके स्टार्टिंग में जो है अलग अलग चित्र है हमारे परंपरा के। जहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो चित्र है उसके नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं ही इज द पायोनियर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। यानी कि वो व्यक्ति है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ का नींव डाली। कैसे नींव डाली? वो गए नहीं किधर, लेकिन जहां भी थे उधर से जो है उन्होंने किताब का लिखना आरंभ कर दिया और किताबों को जो है उन्होंने पाश्चात्य देशों तक उन्होंने पहुंचा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि ये प्रचार प्रसार के लिए जो है उनको कोई शक्ति चाहिए। तब जाके जो है विष्णु का किरण यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनके पुत्र रूप में उनको प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद जो उन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना किया। बाद में पूरा भारत भर में जो है उन्होंने 64 गौड़ी मठ जो है उनका उन्होंने स्थापना किया। फिर बाद में संस्था चलाना था तो संस्था में जो है वो लोग आते थे तो उनको दीक्षा का प्रणाली सब कुछ जो है उन्होंने आरंभ कर दिया। इसके पहले इस प्रकार का प्रक्रिया गौड़ी वैष्णव परंपरा में नहीं थी। फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी लोगों को जो है शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षा का जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो फिर लोग जो है सेंटिमेंटल हो जाएंगे। बोले तो ये अपना तरीके से सोचेगा, वो अपनी तरीके से सोचेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी 6 गोस्वामी को यही आदेश दिया था कि आपको जो है शास्त्रों का पठन करना है, फिर शास्त्रों के ऊपर आपको शास्त्र लिखना है। तो वही काम उन्होंने किया। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी सोच रहे थे कि क्या करना है। फिर बाद में 1920 में वो गौड़ी मठ गए थे। वो गौड़ी मठ है मद्रास का, आज का चेन्नई। तो उधर जो है उन्होंने एक दिन घोषणा कर दिया आज से जो है हम लोग भक्ति शास्त्री जो है इस प्रकार का जो है कोर्स का हम लोग आरंभ करने वाले हैं। हालांकि उस समय में जो है ये जो हमारे जो चार चार किताब है उसके अलावा और थोड़ा किताब अलग थे, लेकिन उन्होंने इस प्रणाली का जो है उन्होंने आरंभ कर दिया। फिर बाद में उन्होंने बोला ये किताब आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, फिर उसके ऊपर जो है हम इसका परीक्षा जो है वो ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है आपको जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले गौड़ी मठ में भक्ति शास्त्री कोर्स का आरंभ जो है
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आरंभ की। फिर उसके बाद जब श्रील प्रभुपाद जी ने जो है अपना आंदोलन, यानी कि इस्कॉन आंदोलन को जब उन्होंने आरंभ किया, तो अपने गुरु महाराज से उन्होंने बहुत सारे चीजों को ले ली। तो उसमें ये भी एक चीज था, भक्ति शास्त्री कोर्स करना। फिर बाद में जो है उन्होंने ये 4 किताब को जो है उन्होंने नियुक्त कर दिया। श्री उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और श्रीमद् भगवद गीता, ये 4 किताबों के ऊपर जो है अच्छी तरह से अध्ययन करके, उनके ऊपर जो है कुछ परीक्षा दे के, जो व्यक्ति अच्छी तरह से इसको करेगा तो उनको जो है प्रमाण पत्र देने का प्रभुपाद जी ने जो है प्रणाली आरंभ किया। फिर कालांतर में जो है ये बढ़ते गया, तो फिर बाद में इस्कॉन ने सोचा कि अभी हम लोग इसका जो है एक अलग विभाग ही बना देते हैं। तो फिर बाद में उन्होंने इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया। फिर उसके अंतर्गत जो है हम ये कोर्स जो है इसको हम लोग आरंभ किया है। तो ये है भक्ति शास्त्री कोर्स का इतिहास और उसका परिचय। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए, एक्चुअली ये शुरुआत में होना चाहिए था। तो श्री चैतन्य प्रभु, हमारा सौभाग्य है कि श्री चैतन्य प्रभु के कार्य से हमें ये भक्ति शास्त्री कोर्स का ज्ञान मिलने वाला है। तो प्रभु जी से अनुमति चाहते हैं कि हम 1 मिनट का समय लेके हम उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं कि वो श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी है। वैसे हम मतलब हमें बहुत आनंद है कि वो बेलगाम से रह चुके हैं। वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। यहाँ पे GIT बेलगाम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने अपना जो शिक्षा कॉलेज का शिक्षा वहाँ से उन्होंने समाप्त किया। फिर उसके बाद उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से और भी 2 डिग्रियां हासिल की है। 1993 में वो इस्कॉन ज्वाइन हो गए और 1998 में उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम को स्वीकार किया और तब से वे वहाँ पे पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी ने बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं की हैं, जैसे कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज थे, टेम्पल कमांडर थे और 2004 से वो मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। और प्रभु जी का जो ये इस्कॉन, जैसे प्रभु जी ने बताया कि किस तरह से एक सिस्टमेटिक रूप से अभी इस्कॉन ये वैदिक शास्त्रों का जो पठन या उसका जो अभ्यास है उसको प्रस्तुत कर रहा है, तो इसमें प्रभु जी की भूमिका बहुत ही अहम रही है। तो प्रभु जी ने 2016 मतलब 2016 IDC कोर्स के शिक्षक के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उन्होंने 4000 से अधिक लोगों को IDC की शिक्षा दी है और 1600 भक्तों से अधिक भक्तों को भक्ति शास्त्री का प्रशिक्षण दिया हुआ है। और प्रभु जी का हमारा स्वयं का अनुभव है कि प्रभु जी इतने सरल तरीके से ये भक्ति शास्त्री का ज्ञान देते हैं। वैसे तो शास्त्र पढ़ना ये थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, कॉम्प्लेक्स वस्तु है, लेकिन प्रभु जी जिस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं, और मेरा खुद का ही अनुभव रहा है कि हम किसी भी प्रवचन या किसी भी पुस्तक को सुनने से इतना नहीं जान पाते जितना आप प्रभु जी का जो एक अलग तरीका है, एक यूनिक उनकी एक स्टाइल है कि वो बहुत ही मतलब उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो प्रवास है आपका भक्ति शास्त्री का 1.5 साल में, आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो केवल सिर्फ ऐसा नहीं कि हृदय को आनंद देने वाला, ये हृदय की शुद्धिकरण का प्रवास होगा। प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं बताते हैं और उससे जो ये शिक्षा का मूल मतलब जो मेन भाव है कि हम किस तरह से शरणागत हुए या भक्ति के जो गाढ़े या डीप जो कंसेप्ट है उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु जी, और एक प्रभु जी का विशेष योगदान रहा है कि राधानाथ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जो जर्नी होम पुस्तिका है उसका कन्नड़ में अनुवाद प्रभु जी ने किया हुआ है।
तो ऐसे मल्टी जैसे बोलते हैं ना, सर्वांग, एक एकदम अष्टपैलू व्यक्तिमत्व हमारे बीच है। और प्रभु जी, हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी, गौरांग प्रसाद प्रभु जो हमारे प्रभु जी हैं, तो उनके साथ हमें ये सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो प्रभु, हम सब सच में हृदय से प्रभु जी का स्वागत करते हैं, 3 बार हरि बोल के। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो किसी का कुछ प्रश्न है भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में? हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए धन्यवाद प्रभु। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ये भक्ति शास्त्री हम कोर्स करना है, कर रहे हैं, और उसके बाद प्रभु जी हमें दीक्षा लेने का अगर होता है तो प्रभु जी हम दीक्षा ले सकते हैं क्या? देखिए, भक्ति शास्त्री कोर्स और दीक्षा का जो है ऐसा कुछ संबंध नहीं है। तो दीक्षा के लिए जो है आपको आईडीसी कोर्स करना पड़ेगा, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। फिर उसके बाद जो है आपके जो भी मंदिर के जो वरिष्ठ है, तो उनसे जो है आपको एक अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। वो एक पत्र और आईडीसी का प्रमाण पत्र, ये दोनों जो है आप जो भी गुरु से ले रहे हैं तो उनको सचिवालय को भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है जब गुरु जी की इच्छा हो जाएगी तभी जो है आपको दीक्षा दे सकते हैं। ये हो गया हरिनाम दीक्षा के बारे में। लेकिन जिसको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए उनके लिए श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वो व्यक्ति ब्राह्मण यानी कि वो पंडित भी होना चाहिए। तो इसलिए इसके पूर्व जो है जब ब्राह्मण दीक्षा होता था तो अलग अलग गुरुओं का अलग अलग जो है उनका प्रणाली था। कुछ लोग जो है अपना ही जो है कुछ क्वेश्चन पेपर देते थे अलग अलग, उसको जो है व्यक्ति को सॉल्व करना पड़ता था, फिर उसके बाद जो है उनको ब्राह्मण दीक्षा वो सब देते थे। इसमें जो है कुछ लोगों का बहुत कठिन रहता था, कुछ लोगों का आसान रहता था, ऐसे जो है अलग अलग मुद्दे थे। फिर बाद में जब एक बार जीबीसी के सामने ये सब प्रस्ताव जो है सब आ गया तो फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि गुरुओं के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने दीक्षार्थी का जो है उनका पांडित्य कितना है उसका जो है प्रमाणित करे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके लिए जो है और कुछ प्रणाली करना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने सोचा ऑलरेडी जो है भक्ति शास्त्री कोर्स जो है भी हम लोग इधर आयोजन कर ही रहे हैं, तो इसीलिए अभी सब गुरु और बहुत सारे लोगों ने जो है कहते हैं कि आपको भक्ति शास्त्री कोर्स करनी है। ये ब्राह्मण दीक्षा के लिए अनिवार्य इस प्रकार से कर दिया गया है। लेकिन हरिनाम दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री ऐसे अनिवार्य नहीं है। लेकिन आप करेंगे तो फिर आपके जीवन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आपका उत्थान के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। कोर्स के प्रिंट आउट मिलेंगे ना? हाँ दे देंगे आपको, ऑलरेडी जो है आपको ये दे दिया है, पीडीएफ भेज दिया है, तो आप वो पीडीएफ, हाँ उसका पीडीएफ में। उसका प्रिंट आउट बना के रख लीजिए, आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत बोलिए। प्रभु जी, ये मैंने जो आपका स्लाइड शो है वो मैं डाउनलोड कर रहा था, 365 कुछ नाम है उसका। तो हाँ उसमें ऐसा आया कि 1 महीना है फ्री है, बाद में इसका चार्जेस लगेगा, तो देखिए, हमें क्या ये करना है? ये जो पीपीटी है आप लोगों के लिए नहीं है, और प्रभु जी ने गलती से आपको डाल दिया। ये जो है हमारा कोर्स के लिए है। आपके लिए जो अच्छा, है वो केवल नोट्स का जो पीडीएफ है वही पर्याप्त है। तो उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे? आप उसको जो है प्रिंट करा के रख लीजिए। उसी में जो है नोट्स है, फिर नोट्स के अंत में जो है क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें क्या क्या करने का अभी मैं आपको सब बता दूंगा उसका। हरे ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, श्याम सुंदर कृपादास प्रभु जी। अब बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, जप जप कर रहे हैं, 16 माला जप भी कर रहे हैं, नियम नियम पालन कर रहे हैं। और उसके साथ ये भक्ति शास्त्रीय करना कितना जरूरी है हमारे लिए, भक्तों के लिए? देखिए, भक्ति का जो है ऐसे कहा जाता है कि वो पक्षी के दो पंख है। तो एक पंख है ज्ञान और दूसरा है साधना। तो केवल आप साधना कर रहे हैं फिर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर कभी भी जो है आपका पतन होने का चांसेस है। अभी अगर कोई बताए कि आपको कोई काम करना है, वो काम आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, वो काम को अच्छी तरह जान के उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है वो सब समझ के आप करेंगे।
या फिर दूसरा कुछ भी आपको मालूम नहीं, बस आपको कैसे चाहिए वैसे आप करेंगे, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? ज्ञान के साथ करना जो है वो हमेशा हमको अच्छा जो है हमको फल प्राप्त करके देता है। तो इसी प्रकार से जो है ये जो किताबों का पढ़ना जो है बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। दिन भर जो है उन्होंने कितना भूमंडल का परिक्रमा किया, फिर बाद में इतने सब मंदिरों का उन्होंने स्थापना किया, व्यवस्थापना किया, सब कुछ किया। तो फिर मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि फिर वो रात भर जो है जाग जाग के इतना जो है किताब सब लिखने का क्या जरूरी था? वो किताब इसीलिए लिखे क्योंकि हम जैसे आने वाले जो पीढ़ी है उससे जो है लाभान्वित हो जाए। क्योंकि उनको मालूम था जब तक हम लोग ये किताब नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक जो है हमारे साधना में जो है तीव्रता नहीं आएगी। इसीलिए वो रात भर जाग जाग के जो है ये सब किताब लिखे ताकि हम न सो सके भक्ति में। हमको जागृत अवस्था में लाने के लिए वो खुद जागृत अवस्था में रह के इतनी सब किताब ये की। अगर कुछ भी आप भक्ति शास्त्र भी नहीं कर रहे तो केवल उनके किताब पढ़ रहे हैं तो फिर उनके चरण कमलों में जो है हमारा ये कृतज्ञता है अर्पण करना, जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है, उन्होंने इतना जो है कष्ट उठा के सब किया है। और दूसरी बात, बिना ज्ञान के जो है आप काम नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन जो है बहुत ही धुरंधर व्यक्ति थे, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में आ गए तो फिर वो जो है पूरा विचलित हो गए। जो विचलित व्यक्ति को फिर से धुरंधर किसने बनाया? तो कृष्ण का ज्ञान ने उनको बनाया। इसीलिए कभी कभी हमारे पास जो है बहुत सारा प्रावीण्य है, बहुत सारा एक्सपर्टी है, लेकिन उसको कैसे करने का वो मार्गदर्शन और वो ज्ञान नहीं है, तो फिर वो एक्सपर्टी को जो हम कृष्ण के सेवा में नहीं लगा सकते। इसलिए ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान का जो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भले या भक्ति शास्त्री कोर्स कीजिए ना कीजिए, आपको जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बिना ज्ञान का कोई एक व्यक्ति बोल रहा है करके आप कुछ करने को जाएंगे तो कब तक करेंगे? थोड़ा समय करेंगे, बाद में अब छोड़ देंगे, क्योंकि आप कोई उसमें विश्वास नहीं। इसलिए जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें विश्वास या श्रद्धा प्राप्त करने के लिए हमको जो है ज्ञान को प्राप्त करना नितांत आवश्यकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे जीवी में भी काफी ज्यादा क्लासेस लेके फास्ट कोर्स हो जाता था, इसी तरह इसमें अगर 3 या 4 हफ्ते में क्लास हो तो क्या पॉसिबल है, या ये फिक्स्ड है कि दो दो बार ही क्लास होंगी मतलब हफ्ते में? देखिए मेरा ये है कि हफ्ते में जो हम लोग 3 दिन कर रहे हैं, 3 हफ्ते के लिए, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, एक हफ्ता हमारा जो है इसमें नहीं होगा। ओके, तो 3 हफ्ते मतलब कितने, मतलब ये फिर तब भी 1.5 साल लगता है प्रभु जी, मतलब तीन तीन हाँ दिन तो में? 2 साल तो लगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल ही कोर्स खत्म कर दूंगा। लेकिन आपका कैपेसिटी है क्या सब लेने का? मैं तो पूरा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला आदमी हूँ मैं। आपको नहीं, 4 दिन में भक्ति शास्त्र खत्म कर दूंगा मैं। अभी जितने भी जीव में पढ़ा रहे हैं ना वो सब मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं। वो सब यस, जो चौपाटी से ही आए हैं। थोड़ा चौपाटी के एक्चुअली जितने मैं भी भी चाह रहा था कि एक ब्रह्मचर्य। साल में, अगर 1 साल में हो जाता तो मैं चाह रहा था कि बहुत बार बहुत लंबा खिंच जाता है कोर्स। हाँ लेकिन मुझे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है प्रभु। इसमें जो है बहुत सारा असाइनमेंट, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। बाद में बोलेंगे कि प्रभु टाइम ही नहीं है। अच्छा ठीक है प्रभु हाँ, जी। मैं जो है पूरा 15 साल से ये कर रहा हूँ और आप लोगों का जो है नस से मैं पूरा वाकिफ हूँ। लोगों को क्या लगता है क्या है, मेरा जो है पूरा यूजर फ्रेंडली है। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु हाँ जी। मैं ज्यादा खींच रहा हूँ ना, आपको ज्यादा ढील दे रहा हूँ, तो ये जो है पर्याप्त है। इतना करेंगे तो बहुत हो गया। थैंक यू प्रभु ये जी। भी क्या, कुछ लोगों का थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा, कुछ कम रहेगा, लेकिन भाई मीडियम में रखा हूँ। कम से कम ये स्पीड से तो हमको जाना ही चाहिए। नहीं तो कुछ लोग जो है वीआईएचई एमआईएचई में जाते हैं, 2-3 महीने में जो है कंटिन्यू सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, सब खत्म करो फिर आ जाओ। लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। वो कैसा है, स्पंज को जो है पानी में डाल दो, फिर बाहर निकालो, फिर उसका पानी निकाल दो, उसके बाद और पानी में डालो और निकालो, तो स्पंज में बचा क्या है? कुछ नहीं। तो इस प्रकार का जो है ज्ञान दे के कुछ मतलब नहीं है। कुछ तो हमारे जीवन में होना चाहिए। स्पीड जो है अच्छा है, लेकिन स्पीड से अच्छा है उसको आत्मसात कराना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब जब हमारी भक्ति शास्त्री कोर्स हो रही थी तो तभी जो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आए थे। फिर उन्होंने बोला ठीक है ये भक्ति शास्त्री है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट शास्त्री नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट भक्ति है।
भक्ति को कैसे प्राप्त करने के लिए उसके अनुरूप ये शास्त्री होना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो ठीक है, उसके हिसाब से जो हम लोग कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं आपको पूछना चाहती थी कि इसका ऑडियो मिल सकता है क्या? फिर आप जो भी मतलब 2 घंटे का ये दिखा तो रहे जो हैं। है पूरा यूट्यूब में चला जाएगा, जैसे ये हो जाता है तो फिर अगर आप आज अटेंड नहीं किया तो फिर यूट्यूब में आप उसको कभी भी सुन सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, अरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो फिर यूट्यूब का लिंक आप लोग शेयर कर देंगे हाँ, उस पे, ग्रुप पे? शेयर कर देंगे, जरूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, अरे वाह। धन्यवाद। और किसी का कोई जिज्ञासा? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए स्लाइड। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। असाइनमेंट तो जरूरी है प्रभु जी। हाँ, ये सब जो है विद्यार्थियों मैंने नहीं बनाया, ये सब इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रक्रिया है। उन्होंने जो जो मांगा है तो उसके हिसाब से हमारे ये सब चल रहा है। एग्जाम मैंने नहीं बनाया, असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, सब उधर से ही आया है। तो उनके जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमको सब करना है। असाइनमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, अभी वो आने वाला है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरी बात। प्रभु जी, ये जो स्लाइड्स में बुक्स दिखाई गई है, हाँ वो हमें बुक्स यहाँ पे बुक स्टोर्स में मिल जाएगी, तो वो हमें ले परचेस करने की जरूरत है या फिर ऑनलाइन क्लासेस में हो जाएगा? देखिए, ये किताब जो है आपके पास होना ही चाहिए। उसका आजकल जो है सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाता है, बहुत सारा ऐप्स है बीबीटी राइट। का, तो उसी में आपको भी मिल जाएगा। अगर आपको किताब खरीदना है तो किताब खरीदिए, दोनों अवेलेबल है अभी। हाँ। और प्रभु जी, एनी क्वेश्चन पेपर का, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ बुकलेट या ऐसा कुछ है जो हम लोग रिवाइज कर सके, ऐसा कुछ? मैं अभी आने वाला हूँ उसका, अभी तक मैं चालू ही नहीं किया, अभी केवल एक ही स्लाइड आया है। हाँ। तो मुझे जो है अभी तक क्या बोलते हैं वो, अभी ट्रेलर भी नहीं दिखाया। अभी आप पिक्चर की बात कर रहे हैं, थोड़ा पिक्चर हाँ, आने दीजिए, फिर बाद में जो आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आगे कीजिए स्लाइड। तो हमको 4 किताब जो है उनका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग श्री उपदेशामृत से आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है श्री ईशोपनिषद। उसके बाद तीसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। उसके बाद चौथा है भगवद गीता। तो हर एक किताब का जो है एक एक परीक्षा होगा। जैसे उपदेशामृत खत्म हो गया तो फिर जो है उसका एक पेपर होगा। उसके बाद दूसरा ईशोपनिषद हम स्टडी करेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम होगा। उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु स्टडी करेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम होगा। लेकिन भगवद गीता जो है बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसको 3 विभागों में विभाजित किया है। तो पहला 6 अध्याय, बीच वाले 6 अध्याय, फिर आखिरी 6 अध्याय, उसका जो अलग अलग एग्जाम होगा। फिर उसके बाद जो है एक निबंध परीक्षा होगा। ये सब जितना भी आपने किताबों का जो सब पढ़ा है उसके ऊपर कुछ आपको विषय दिया जाएगा, तो उसके ऊपर होगा। तो इस प्रकार से जो है कुल भक्ति रसामृत सिंधु का एक पेपर, उपदेशामृत का दूसरा, ईशोपनिषद तीसरा, भगवत गीता चौथा, पांचवा, छठा, फिर बाद में निबंध का 7। इस प्रकार से कुल 7 पेपर आपको जो है देना है, एक एक करके। ठीक है, आगे कीजिए। तो हर किताब का मूल्यांकन कैसे होगा? अगर मान लीजिए अभी हम लोग ये उपदेश अमृत अभी अभी चालू कर रहे हैं, तो जब तक ये खत्म होता है तो तब उसका जो है मूल्यांकन, वैल्यूएशन कैसे होगा? इसमें है 3A। सबसे पहले जो आपका अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार आपका जो है कम से कम 65% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए व्हाट्सएप में जो है आप अपना नाम जो है बराबर तरीके से लिखिए। नहीं तो फिर कुछ लोगों का रहता है कि आईपैड आईपोड उसे नहीं चलेगा। आप जो नाम से रजिस्टर किया है वो नाम इधर दिखना चाहिए। इसका जो हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और उसका ही जो हम लोग अटेंडेंस लेंगे, और बीच बीच में हम देखते रहेंगे कि आप गायब तो नहीं हो गए। तो इस प्रकार से जो है कुल कम से कम 65% आपका हाजिरी है, अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिसका इतना अटेंडेंस नहीं है तो फिर उनको जो है हम लोग एग्जाम में बैठने की अनुमति
नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो है आपको असाइनमेंट्स लिखना है। अभी आपको लोगों को जो है जो पीडीएफ वगैरह जो अलग अलग लैंग्वेज का वो सब दे दिया है। अगर पता नहीं कितने लोगों ने आप देखा है, तो स्टार्टिंग में जो है सब नोट्स है। फिर नोट्स के अंत में जो है उधर 3 विभाग है, क्वेश्चन बैंक का 3 विभाग है। तो पहला जो विभाग है उसमें छोटे छोटे प्रश्न है। उसके बाद दूसरा जो विभाग है उसमें जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है। वो जितने भी इधर दीर्घोत्तरी प्रश्न है 6 7 जो भी है ना, उसको आपको लिखना पड़ेगा पहले असाइनमेंट के रूप में, खुली किताब। उसको जो है पहले लिखना है, और वो कितना लिखना है, जो फुल स्केप का जो रहता है बड़ा पेपर का, तो उसका जो है कम से कम 5 6 पन्ना लिखना पड़ेगा, एक एक का उत्तर, क्योंकि वो सब जो है उतना हो ही जाता है। तो फिर बाद में अभी उपदेशामृत जैसे खत्म होता है, तो जैसे चालू करते हैं बीच बीच में मैं बता दूंगा कि कौन सा असाइनमेंट अभी आपको लिखना है, तो लिखना आपको आरंभ करना है। बोलो तो जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप लिखते रहिए, और जैसे ही हमारा ये एक किताब खत्म हो जाता है तो फिर आपका असाइनमेंट रेडी होना चाहिए। फिर जिस दिन, एक दिन हम लोग नियुक्त करेंगे कि कौन से दिन आप इसका एग्जाम देंगे, और जिस दिन आप आएंगे एग्जाम के लिए उस दिन जो है ये असाइनमेंट आपको लेके आना है। ये असाइनमेंट आपका हॉल टिकट है, उसके बिना जो है हम आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। क्योंकि आपने असाइनमेंट ही नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपका तैयारी नहीं हुआ है। आपका तैयारी नहीं हुआ है तो फिर एग्जाम में बैठ के आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से वो जो असाइनमेंट लिखा है देख के जो भी है आप उसको जो हमको इधर सबमिट करना है, फिर उसका हम लोग चेक करेंगे, और उसमें भी जो आपको कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए। अटेंडेंस का 65%, असाइनमेंट का 65%। फिर उसके बाद तीसरा जो है आप एग्जाम के लिए आएंगे तो फिर वो असेसमेंट है, बंद किताब का परीक्षा, उसमें भी जो आपको 65% मार्क्स मिलना जरूरी है। इस प्रकार से ये तीनों है, अटेंडेंस, असाइनमेंट और असेसमेंट। और इसमें टोटल इवेल्युएशन कैसे होता है, हम लोग अटेंडेंस का 20% लेते हैं, अटेंडेंस का 20% कंसिडर करते हैं, असाइनमेंट का 40% कंसिडर करते हैं, और असेसमेंट जो एग्जाम लिया जाता है उसका 40%। इस प्रकार से 20% इसका, 40%, 40%, इस प्रकार से 100%। इस प्रकार से जो आपका टोटल मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई अटेंडेंस नहीं लिया तो फिर असाइनमेंट लिया, ऐसा नहीं होगा। सबके ऊपर जो है वेटेज है, तीनों जो है बहुत जरूरी है। आपका अटेंडेंस के ऊपर भी 20% है, असाइनमेंट जो आप लिख रहे हैं उसका 40% हम ले लेते हैं, फिर आपका एग्जाम का जो है 40% लेते हैं, वो टोटल मार्क्स होता है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ये बोलिए। असाइनमेंट रजिस्टर में करना है या असाइनमेंट पेज मिलते हैं उस पे? नहीं, पन्ने में लिख के दे दीजिए, नहीं तो रजिस्टर इतना बड़ा रहेगा, 100 पन्ने का आप लिखेंगे उसमें 5 पन्ना, तो फिर बाकी पन्ना मैं क्या करूंगा। और आप जो इतने लोग हैं उतना रखने के लिए जगह भी नहीं रहता हमारे पास। तो इसीलिए जो पन्ना है, पन्ने जैसे एग्जाम में पेपर देते हैं ना, वैसा पन्ने में जो आप लिख के हमको दे दीजिए, और उसके ऊपर आपका नाम और सेंटर कौन सा है वो सब लिख के उसको रेडी रखिए। फिर जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन उधर आइए, फिर जो भी एग्जाम ले रहे हैं उनको आपको देना है। जब आप उसको देंगे तभी जो आपको एग्जाम में बैठने की वो लोग अनुमति देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, एग्जाम कहाँ पे होगी प्रभु जी? ऑनलाइन नहीं है? एग्जाम ऑनलाइन नहीं करेंगे हम मोस्टली, बहुत सारा जो है जैसे बॉम्बे है, अलग अलग सेंटर में जो है हम लोग करने का, वो बाद में हम लोग वर्कआउट करेंगे कैसे वो क्या करना है। तो मोस्टली हम लोग जो है ऑफलाइन ही करने का सोचते हैं। उसको जो है आपको कम से कम 7 बार तो वो जगह पे आना पड़ेगा आपको एग्जाम देने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, असाइनमेंट अपना अपना भाषा में रहेगा तो भी चलेगा ना? हाँ, कोई भी भाषा में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भाषा का, हम आपका भाषा का चेकिंग नहीं कर रहे, आपका विषय जो मालूम है उसका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। ये प्रभु जी असाइनमेंट कैसे प्रभु जी भेजेंगे? जो एग्जाम है वो एग्जाम हम कहीं भी सेंटर में रह के नियर अबाउट दे सकते हैं, या वो सब वहीं मैं पे बोल आना रहा हूँ पड़ेगा जो अभी। आप एक मिनट, मुझे बताएंगे? अभी तक मालूम नहीं कि आप लोग जो है कहाँ कहाँ के हैं। अभी वो हमको सब पूरा वर्कआउट करना है, आप कहाँ के हैं, क्या है, कैसे क्या करना है उसको, अभी बहुत टाइम है। अभी कम से कम 3 महीना तो लगेगा पहला एग्जाम के लिए। तो 3 महीने तक हम पूरा उसका जो आपको बता देंगे, उसके ऊपर आप टेंशन मत लीजिए, कुछ तो हम लोग कर लेंगे उसके बारे में। और प्रभु जी असाइनमेंट कैसे भेजेंगे? असाइनमेंट जहाँ आप एग्जाम के दिन जिधर आएंगे तो उधर ही उनको हैंड ओवर करना है। ओके।
और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए। कोई अगर लिख नहीं पाता है तो असाइनमेंट कैसे आप लेंगे? तो उसका हम लोग एग्जाम नहीं लेंगे, फिर हम लोग आपको उनको प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, आप केवल सुनिए और बस उतना ही। अच्छा। क्योंकि हमको ये सब जो है इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजना पड़ता है। सुनने के लिए किसी का कुछ पाबंदी नहीं है, आप अटेंड कीजिए, सब कुछ कीजिए। हरे लेकिन कृष्णा प्रभु जी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर जो है असाइनमेंट और एग्जाम जो है ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये असाइनमेंट्स हम लोग टाइप करके भी दे सकते हैं, नॉट हाँ, नेसेसरी फर्स्ट असाइनमेंट वी टाइप हैव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम जो है आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, जो भी सेशंस होंगे उनका रिकॉर्डिंग रहेगा ना प्रभु जी? हाँ, मैं वही तो बताया अभी, आप अभी आए क्या? लेट थोड़ा ज्वाइन किया था, हाँ, तो जितने भी इसका जो है सब क्लासेस हो पूरा रहे हैं उसका यूट्यूब में अपलोड हो रिकॉर्डिंग। जाएगा। अंदर हमारे है। अच्छा, अंदर वो आरती करा रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना प्रभु जी? मैं बोल रहा हूँ ना, ये यूट्यूब में चला जाएगा। यूट्यूब में आप अच्छा कभी अच्छा, भी सुन थैंक यू प्रभु सकते जी, हैं। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। हरे बोल, जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, यूट्यूब का चैनल का नाम प्रभु जी क्या रहेगा? वो सब आपको ग्रुप में डाल देंगे। ओके। ठीक ओके। है। हरे कृष्ण। जैसे सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको लिंक और सब कुछ जो है दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? तो आगे कीजिए पीपीटी। तो अभी जो पहला हो गया हाजिरी अटेंडेंस, उसके बाद हो गया असाइनमेंट लिख के दे दिया आपने। फिर बाद में जब आप एग्जाम में आते हैं तो फिर आपको हम लोग परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्रिका जो रहता है उसका फॉर्मेट, उसका नमूना कैसा है वो मैं बता रहा हूँ। तो कुल अंक जो है 100 रहेंगे और इसमें 3 विभाग रहेंगे। जैसे मैं बताया आपको, जो हम लोगों ने जो मटेरियल दिया है अभी वो पीडीएफ, उसमें जो है सबसे पहले सब नोट्स है। फिर नोट्स के बाद में जो है उधर 3 विभाग है प्रश्नों का। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक में जो है छोटे 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 अलग अलग बहुत सारे प्रश्न हैं। और उसका उत्तर किधर है उसका भी जो है थोड़ा बहुत हिंट उसमें बताया गया है। वो जो है आपको अपने आप लिख के अपने पास ही रखना है, वो हमको नहीं देना है आपको। उसका जो है पूरा आप तैयारी कर लीजिए, जितने भी है 120 130 140 जो भी प्रश्न है वो जो है आप अपने नोटबुक में किधर तो रख के उसका जो है आप पूरा तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए उधर जो 120 प्रश्न है, और वही 120 प्रश्न में ये प्रश्न एक में जो है उसमें से जो है 30 प्रश्न आएंगे। बोले तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, ये जो है एक दृष्टि से पेपर ऑलरेडी जो है आपको सब बता दिया गया है, केवल आपको जो उसका तैयारी करना है। जो 120 प्रश्न पहले ही क्वेश्चन बैंक में दिया है उसी में से 30 प्रश्न आएंगे। और इसका उत्तर भी ज्यादा नहीं, छोटा छोटा 2-3 लाइन में ही लिखना है, क्योंकि एक एक का केवल 2-2 मार्क की है। और इन 30 प्रश्नों में आपको उत्तर देना है 25 का। और हर एक का जो है 2-2 3-3 वाक्य में लिखना है, और एक को 2-2 मार्क है। जो 25 प्रश्न 2 मार्क, ये हो गया 50 मार्क। तो 100 में से 50 ही हो गया। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। आगे कीजिए। उसके बाद है प्रश्न 2। अभी असाइनमेंट का जो है प्रश्न 2 है, उसमें जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न है, सब ऑलरेडी आप लिख के दिया है हमको। उसका तैयारी आपका सब कुछ हो गया है, लेकिन आप सब देख के लिखे हैं। अभी बिना देख के उसमें से कुछ लिखना है। तो मान लीजिए उसमें जो है 7 प्रश्न थे, सातों प्रश्नों का आपने असाइनमेंट के रूप में लिख के दे दिया है। अब वही सातों प्रश्नों में से जो है 5 प्रश्न इधर आएंगे प्रश्न 2 में। और उसमें से जो है कोई 3 जो है आपको उत्तर लिखना है, कम से कम 2 या 3 पन्ना आपको इसमें जो है वो लिखना है। ऑलरेडी आपने तैयार किया है तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 आपको लिखना है, हर एक का 10-10 मार्क है, तो फिर वो हो गया 30 मार्क। पहले का 50 और ये 30, तो कुल हो गया 80 मार्क। आगे कीजिए। उसके बाद है प्रश्न 3।
तो क्वेश्चन बैंक में आखिर में जो है लास्ट जो तीसरा विभाग है उसमें जो है कुछ पाठांतर यानी कि आपको कंठस्थ करने के लिए जो है कुछ श्लोकों को दिया गया है, तो उसका आपको अनुवाद के साथ जो उनको कंठस्थ करना है। फिर एग्जाम में जो है आपको उसमें से कोई भी 4 श्लोक जो है उसको अनुवाद के साथ आपको लिखना है, यही लिखना है ऐसा नहीं, आपको जो आता है वो जो है 4 श्लोक जो है अनुवाद सहित आप लिखिए, और हर एक का 5-5 मार्क है, तो 4 × 5 20 मार्क। तो पहले का 50, दूसरे का भी 30 और इसका 20, सब मिलके 100 मार्क। इस प्रकार से जो है प्रश्न पत्रिका का ये नमूना है, और हर एक किताब का जो है इसी प्रकार से जो है एक 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 एक, एक जो है आपको प्रश्न पत्रिका दिया जाएगा, इसको आपको लिखना है। असाइनमेंट लिखना है, फिर एक एग्जाम होगा, असाइनमेंट लिखना है, उसका एक एग्जाम होगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग टोटल 7 पेपर जो है आपसे लेने वाला है। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें श्लोका का जो पाठांतर करके हमें अनुवाद लिखना है, तो अभी तो जब ऐसे हम श्लोका का अनुवाद बताते हैं तो हम अपनी भाषा में, अपनी बोली भाषा में बताते हैं, तो क्या वही सही होगा प्रभु जी? देखिए श्लोक जो है वो तो बराबर आपको लिखना पड़ेगा, फिर अनुवाद जो है आपको जैसे उसका अर्थ समझ में आता है उसके हिसाब से आप लिखिए, उसको जो है पूरा कंठस्थ करके लिखने का कोई जरूरी नहीं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर जो आप लोग मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ भाषा में लिख सकते हैं, और भी कोई भाषा में आपको ये करना है तो फिर जो आप हमको जो है सेपरेटली आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो ये हो गया हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स और उसका एग्जाम और किस प्रकार से ये सब चलने वाला है, उसका जो है एक लघु परिचय हम आपको बताया। अभी टोटल ओवरऑल इसमें अगर किसी का कुछ पूछना है तो फिर अभी आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जो हाँ तीसरा प्रश्न है पाठांतर के लिए, वो हाँ। क्वेश्चन बैंक में दिए हुए, मतलब मैंने देखा नहीं है, पर क्वेश्चन बैंक में दिए हुए श्लोक ही अ, होने चाहिए, या फिर हमें जो श्लोक पता है उसके देखिए 4 आपको श्लोक? जो है कुछ श्लोकों को उधर बताया गया है, तो वही हाँ, श्लोक जो है उसी में से जो है आपको 4 जो इधर लिखना है, ठीक। उसी में से आना चाहिए। अगर मान लीजिए भगवत गीता का जो हम लोगों ने 1 से 6 का इसमें जो है आपको 20 श्लोक दिए हैं, वो 20 में से ही जो है कोई 4 जो आपको इधर लिखना है, वो 20 को छोड़ के बाकी लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु जी। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे वाह। प्रभु जी श्लोका इंग्लिश में लिख सकते हैं कोई भी या? भाषा में लिखिए, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी भाषा में आपको जो भाषा आता है उसमें लिखिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अरे वाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वाह। हर एक बुक का 100 मार्क है प्रभु जी। हाँ, हर एक बुक का जो है 100-100 मार्क का एग्जाम जो है वो चलता रहे। फिर बाद में अंत में जो है सबका मिलके कोई एग्जाम नहीं है, एक किताब का एक एग्जाम हो गया तो हो गया, वो खत्म, उसको साइड में रख दीजिए, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, इस प्रकार से है। पहले और एक सिस्टम था, आपको चारों किताब पढ़ना है और एक ही एग्जाम देना है, वो तो बहुत बड़ा गोवर्धन उठाने जैसा है। तो इसीलिए जो हम लोगों ने जो है इस्कॉन एग्जामिनेशन को बोल दिया कि ये जो बहुत भारी गिरेगा ये नहीं चलेगा करके, बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक एक का जो यूनिट करके जो एक एक एग्जाम ले लीजिए, सब मिल के जो एक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है करके, उसके बाद जो है ये सिस्टम हम लोगों ने चालू किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रभु एक जी, और प्रश्न। हाँ जी। प्रभु जी, अगर कोई एग्जाम वाले दिन कोई अवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पा रहा, तो उसका रीटेस्ट का प्रावधान है? हाँ, वो तो कर लेंगे बाद में हम लोग। ओके। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सेकंड असाइनमेंट खुली किताब करके जो क्वेश्चन है 2 पेजेस का, हाँ वो असाइनमेंट में से आएंगे, हाँ लेकिन वो हमको बिना देखे लिखने हैं, समझ हाँ, मतलब एग्जाम जो में जो है हम बिना देखे आपको लिखना है, तो पहले तो आपने देख के सब पूरा प्रैक्टिस कर लिया है। और असाइनमेंट देख के लिखना है प्रभु जी। असाइनमेंट सब जब लिख रहे हैं तो देख के लिखिए, किसी को पूछ के लिखिए, जो भी करना है आप कीजिए, क्योंकि आप अच्छा। केवल उसका तैयारी कर रहे हैं, हाँ उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन जब हाँ, एग्जाम में आके जब लिख रहे हैं तो फिर कोई देखना नहीं है। ठीक है ठीक है।
क्योंकि आपने तैयारी कर लिया है तो फिर हमको देखना है कि आपने कितना तैयारी किया है, कितना आपको समझ में आ गया। तो उसके लिए एग्जाम में जो है कम से कम 2-3 पन्ना आपको लिखना है, लेकिन जब असाइनमेंट के रूप में आप लिखते हैं तो कितना लिखना है लिखिए, 8 पन्ना, 10 पन्ना, 15 पन्ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। ओके प्रभु जी। क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसा है कि कम से कम मुझे तो लगता है कि 6-7 पन्ना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हरे और ऐसा कृष्णा। है कि ये जो छोटे छोटे जो प्रश्न है वो डायरेक्ट उत्तर वाले प्रश्न है, उसका उत्तर डायरेक्ट किताब में मिलेगा। लेकिन असाइनमेंट के हम्म प्रश्न ऐसा नहीं है। असाइनमेंट के हम्म प्रश्न जो है आप कितना उसको समझा है, आपके जीवन में जो है इस प्रकार का घटना आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार वो अलग ही है। हाँ। छोटे छोटे प्रश्नों का जो उत्तर है हर किसी का एक जैसे हो सकता है, लेकिन असाइनमेंट का ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें हम्म। जो है बहुत सारे चीज आपके जीवन के बारे में से लिखना पड़ता है, आपका जो अनुभव है। तो इसीलिए जो है हम्म, वो अलग अलग हो सकता है। हाँ। इस प्रकार से हम दोनों टेस्ट कर रहे हैं कि आप किताब कितना समझ रहे हैं, फिर बाद में उसको जीवन में उतारने के लिए आपकी क्या तैयारी है, फिर बाद में आपका जो है मेमोरी कितना शार्प है, उसके लिए जो है श्लोका है। ये तीनों का जो है अलग अलग प्रकार का टेस्ट है ये। ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। ये एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है? एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटा है। 3 घंटा। हाँ जी। और उसमें लिखावट कितना, लगभग 10 पेज लिखना होता है? देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो तो 2-2, 3-3 पन्ने लाइन में ही आपको लिखना है। कुछ उत्तर जो है केवल एक शब्द भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है श्लोका और आपको जो है अनुवाद लिखना है। उसको कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट में तो वो हो जाएगा। फिर बचा हुआ जितना भी है वो जो है असाइनमेंट लिखने में टाइम लगा दीजिए, एक एक को आधा घंटा तो आराम से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 3 घंटे में आपका हो जाएगा। 1 घंटा छोटे छोटे प्रश्न का, फिर आधा घंटा श्लोका लिखने के लिए, बचा हुआ 1.5 घंटा जो है वो दीर्घोत्तरी, आधा आधा घंटे का। तो 3 घंटा जो है आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोल। प्रभु जी हमने देखा था कि टोटल 7 ये रहेंगे, पेपर्स रहेंगे। हाँ तो अभी तक हमने 6 के बारे में ही मतलब एक उपदेशामृत और एक ईशोपनिषद, एक नेक्टर ऑफ डिवोशन और हम्म 3 भगवत गीता। हम्म। तो एक एग्जाम निबंध परीक्षा वो बचता है, तो हाँ जी। वो उसका कैसा है? तो उसका जो है हम आपको जो है 20 अलग अलग विषय देंगे हिस्से का, निबंध का। और उसके ऊपर जो है 20 में से आपको 10 जो है असाइनमेंट के रूप में लिख के देना है उसके बारे में। फिर उसके बाद एग्जाम में जो है उसका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है। जो भी 20 आपको दिया था उसमें जो है कोई एग्जाम में 5 लिखना है। असाइनमेंट 10 लिख के देना है और एग्जाम में कोई भी 5 आपको 3 घंटे में जो लिख के देना है, वो उसका उतना ही है निबंध। ये एग्जाम इसीलिए है क्योंकि जैसे आपका भक्ति शास्त्री हो जाता है तो कल कोई बोलेगा कि हाँ प्रभु जी थोड़ा इधर आप लेक्चर दीजिए विषय के ऊपर। तो फिर आपको मालूम भी होना चाहिए किस प्रकार से उसका तैयारी करना है विषय का। तो उसके लिए जो हम आपको जो है 20 विषय दे रहे हैं, इतना सब आपने पढ़ाई किया है, तो फिर उस विषय को उसको कैसे लिखने का ऐसे के रूप में वो अगर आपको मालूम हो गया, फिर बाद में जो है आप कोई भी प्रवचन के किस प्रकार से उसका तैयारी करना है उसमें जो है आपको मदद मिलेगी। उसके लिए वो निबंध परीक्षा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ वाइवा भी है क्या वाइवा श्लोका? हम लोग नहीं करते। जनरली ये जो श्लोका है ना वो लोग वाइवा के हिसाब से ही करते हैं, व्यक्ति को आके जो है मेरे सामने वो सब बोलना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे मुझे मालूम है बहुत शर्मीले हैं तो बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए जो उसको नहीं रखा उसको भी हम लोग रिटर्न रूप में ही ले रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग जो है इस प्रकार से करते हैं। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। अरे हरे प्रभु जी, ये फिर जो प्रीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है कि जैसे अभी हमें क्या, हमें इच्छा है कि हमें भक्ति शास्त्री का एक थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो, इसलिए हम जैसे ज्वाइन किया। जैसे मैं मेरी बात कर रही हूँ कि हम्म मुझे ज्यादा मतलब इतना ज्ञान नहीं है कि बाबा हाँ चलो थोड़ा बहुत तो सुन लेती हूँ ऐसे। तो हम्म। जब मैं लिखने जाऊंगी तो मैं मेरे लेवल पे ही लिखूंगी ना प्रभु जी, तो हाँ फिर यस नो प्रॉब्लम, आप अपने अपने लेवल में लिखिए, लेकिन आपका लेवल जो है अभी बढ़ने वाला है। आज जो आपका लेवल है, फिर बाद में जैसे मेरा प्रवचन के बाद आपका जो लेवल होगा वो तो बढ़ना ही है। फिर थैंक यू प्रभु जी, पहले बस किताब हमारे में लिए आपका थोड़ा प्रार्थना बढ़ेगा, कीजिए। दूसरे में और थोड़ा बढ़ेगा, तीसरे में और थोड़ा बढ़ेगा, इस प्रकार से जो है बढ़ते ही जाएगा। तो वही हमारा उद्देश्य है आपका लेवल को बढ़ाने का। थैंक यू प्रभु जी, बस प्रे जैसे कीजिए अर्जुन हमारे। को भी जो है स्टार्टिंग में पहले अध्याय में कुछ समझ में आया ही नहीं, तो वो तो पूरा अज्ञानी था। फिर बाद में कृष्ण जो उसको धीरे 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 योगा लैडर बता बता के उसको सब पूरा ऊपर चढ़ा दिया, फिर अंत में उन्होंने बोल दिया बस मैं सेटिस्फाई हो गया।
फिर बाद में अंत में उन्होंने बोला, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बस अभी मुझे कुछ बोलना नहीं, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने भक्ति शास्त्र कोर्स का सब बताया डिटेल्स वगैरह, तो थोड़ा हमको भय भी लग रहा है कि हम इतना सब कर पाएंगे असाइनमेंट वगैरह, क्योंकि अभी एक पड़ाव होके गया है जहाँ पे हमारे हमने लिखने की भी आदत छूट गई। एग्जाम देने के आपने बताया 3 घंटे का पेपर, तो अभी से ऐसा हो रहा है कि हम इतना लिख पाएंगे क्या, पेपर दे पाएंगे क्या। तो आपके मार्गदर्शन में शायद हमारा अच्छे से हो ही जाएगा प्रभु जी, वही है। पर ये भी रिक्वेस्ट है कि कहीं हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमें इतना तो कोई ज्ञान है नहीं ना एक्सपीरियंस है, तो कहीं हम अटक जाए तो प्लीज प्लीज आप हमको मार्गदर्शन करते रहना प्रभु जी प्लीज। आपने ये भी बताया मंत्र लर्न करना है, मुझे तो संस्कृत ही नहीं आती प्रभु जी, तो मैं सारे कैसे लर्न करूंगी मंत्र, मैं भी वो भी टेंशन में आ गई हूँ मैं कि कैसे लर्न करूंगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, बच्चा जो है जब स्कूल में जाता है तो उसको कुछ नहीं आता, उसको तो एबीसीडी बोलने के लिए भी नहीं आता। लेकिन बाद में 20 साल के बाद अगर उसको आप देखेंगे तो फिर वो तो पीएचडी कर लिया। तो कैसे हुआ ये? केवल अभ्यास और प्रयत्न। जब व्यक्ति जो है प्रयत्न करने का ठान लेता है या अभ्यास करने का ठान लेता है तो तभी वो होगा। अगर अर्जुन जैसे ही जो है, अगर उसने जो है अपना गांडीव को जो है साइड में ही रख दिया तो उसके अंदर जो भी हुनर है वो बाहर नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हमको जो है दो चीज करना है, एक हमारा प्रयत्न करना है और बाद में जो है भगवान की कृपा की अपेक्षा करना है, तब जाके जो ये सब होता है। और ये जो ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये ज्ञान जो है कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में अंदर से जो हमको ये सब ज्ञान देते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं। अगर हमको उनके ऊपर ही विश्वास नहीं है तो फिर जैसे आप बोल रहे हैं ना, उस प्रकार से हमारा जो है मन डगमगाता रहता है। अगर उनके ऊपर हमारा विश्वास है, फिर बाद में हम भी जो है अपना प्रयत्न में जो है प्रयत्नशील है, तो फिर जो है युद्ध जीतना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर कभी नहीं ये करेंगे आप। जैसे बच्चा जो है सीख चलने के लिए सीखता है तो तभी जो है बहुत बार गिरता है। अगर माँ बोलेगी कि तू चलना के लिए उठता ही क्यों है, बार बार तुम गिरता रहता है, अब तुमको तकलीफ होता रहता है, तो उठो ही मत, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कभी नहीं उठेगा और कभी नहीं चलेगा वो जिंदगी में। तो इसी प्रकार से जो है हमको प्रयत्न तो करना ही है। जब आप प्रयत्न करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं। अगर आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ कहाँ कमियां हैं, आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप प्रयत्न करना आरंभ करेंगे तभी जो है गति जो है वो आएगी। अगर आप पहले ही जो है नेगेटिविटी मन में डाल के ये तो शायद होगा नहीं होगा ऐसे आप सोचते रहेंगे तो फिर वो बच्चा जिस प्रकार से जिंदगी में कभी नहीं चलना सीखेगा, आपका भी वैसे ही होगा। हौसला रखना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, और जहाँ प्रयत्न है उधर ही जो है परमात्मा हमको जो है मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि कम से कम हमको एक कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप में ही कुछ तैयारी नहीं है तो फिर परमात्मा भी क्या करें। इसलिए हताश न हो जाइए, बस प्रयत्न करते रहिए, तो धीरे धीरे जो है भगवान आपको जो मार्गदर्शन करेंगे। जब तक आप एक किताब का एग्जाम नहीं देते तब तक जो एक प्रकार का टेंशन रहता है व्यक्ति का, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन एक बार वो साइकिल हो गया ना, फिर उसके बाद तो बस आपको क्रिकेट का बॉल जो है वो भी फुटबॉल जैसा दिखने लगेगा, बाद में जो आसान हो जाएगा। तब तक जो आपको कैसे भी करके वहां तक आपको संभाल के रखना। एक बार वो हो गया ना, फिर आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बाद में एक बार उसमें वो रस आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम देखते हैं जब बच्चे को जो है स्कूल भेजना रहता है तो फिर उसका कोई इच्छा नहीं रहता कि घर स्कूल जाने का, लेकिन माँ छोड़ती है कि माँ नहीं छोड़ती। माँ बोलती है कि नहीं, आप जो है जाके आइए, शाम को जो हम लोग इधर घूमने के लिए जाएंगे, मैं आपको आइसक्रीम दूंगी, ये दूंगी वो दूंगी, इस प्रकार से कुछ तो उसको आमिष दिखा के जो उसको भेज देती है। क्योंकि उसको मालूम है कि इसको समझ में नहीं आता, नादान है, और भाई भलाई जो है स्कूल जाने में ही है उसका। अगर जी चुराएगा तो फिर जिंदगी जो है उसका बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे वही व्यक्ति बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, जब कॉलेज में जाता है, तो फिर बाद में माँ देखती है कि ये बच्चा जो मेरा संडे भी जा रहा है। फिर बाद में पूछती है कि आज तो संडे है, वो बोलता है कि नहीं आज स्पेशल क्लास है। पहले जो व्यक्ति एक दिन के लिए भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था, अभी उसको समझ में आ गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो खुद अभी संडे भी जाने के लिए तैयार हो रहा।
तो वो अवस्था भी आपकी होगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय से ज़्यादा जो आपका हौसला बुलंद रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले दिन हताश मत होइए, अभी बहुत समय है, धीरे धीरे हम जाएंगे, काफ़ी समय है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। हाँ प्रभु जी, अटेंडेंस का कुछ ये है क्या मायने? अटेंडेंस 65% मिनिमम चाहिए। तो इसीलिए जो है आप जो भी अभी आपका जो पार्टिसिपेंट से है ना, उसको भी जो है आप जो भी रजिस्टर किया है, वही नाम जो इधर दिखना चाहिए, और उसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग जो है आपका अटेंडेंस जो है मार्क करने वाले हैं। और जिसका 65% मार्क नहीं है, उसको जो है इस्कॉन एग्जामिनेशन बोर्ड के हिसाब से हम एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दे सकते। तो मिनिमम जो है 65% उसका जरूरी है। प्रभु जी मतलब सिर्फ नाम क्या, वीडियो भी कंपलसरी है ऑन करना? वीडियो करेंगे तो अच्छा है, कभी कभी मैं आप लोगों का भी दर्शन कर सकता हूँ। यस प्रभु जी, फिर नहीं तो फिर हमारा फिलोसॉफी इम्पर्सनल नहीं है, हमारा पर्सनल है। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पेपर में भी 65% रहेगा तो भी चलेगा ना? पास के लिए कितना मार्क्स? हाँ जी। पेपर जो आप बोल रहे हैं ना 100 हाँ मार्क का, हाँ। तो उस पास होने के लिए कितना मार्क्स? 65%, 65% चाहिए मार्क। अटेंडेंस भी 65%, असाइनमेंट के लिए 65%, फिर बाद में एग्जाम जो आप दे रहे हो उसमें भी 65% मिनिमम चाहिए। अभी देखिए एग्जाम उतना कठिन नहीं है, प्रश्न तो पहले आपको दे दिया मैंने सब जो आने वाले हैं। असाइनमेंट का प्रश्न भी पहले दे दिया, श्लोका क्या करना है वो भी दे दिया, फिर छोटे छोटे प्रश्न जो आने वाले वो भी दे दिया। एक दूसरे से देखा जाए तो पेपर आउट हो चुका है, या फिर ये मैच फिक्सिंग हो गया है। इतना भी आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँ? अभी मैं जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, आपके मुंह में जो है पेड़ा डाल दूंगा, लेकिन चबाना तो आपको है ना, मैं तो नहीं चबा सकता। आपके मुंह तक डालना का जो है वो काम मैं कर सकता हूँ, बाद में चबाना और उसको हजम करना वो आपका काम, उसके ऊपर जो है मेरा क्षमता नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। देवल। हाँ, मेरा एक एक्चुअली एक क्वेश्चन कम एक ये था, क्वेरी था। प्रभु जी, एक्चुअली कोर्स तो मुझे ऑफलाइन करना था, लेकिन अभी किसी कंडीशन की वजह से नहीं कर पा रहे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं आप कुछ ये क्लास ले रहे हो ऑफलाइन, तो वहाँ पे आके हम कुछ बैठ सकते हैं, ऐसा जैसे बेलगांव हो या फिर पुणे रीजन हो या फिर मुंबई में? अभी देखा। फिलहाल तो मैं किधर भी ऑफलाइन नहीं कर सकता, मैं जो ओके। है पूरा ऑनलाइन ही कर रहा हूँ अभी, ओके। क्योंकि मैं अलग बहुत सारे कामों में जो है काफी व्यस्त हो गया हूँ, तो इसलिए उधर जाके करना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई जगह में मैं जाऊंगा तो पूरा जो है एक हफ्ता चला जाता है मेरा, फिर अरे। बाकी जो है दिन भर मुझे करने के लिए कोई काम नहीं है इधर। तो इसीलिए जो है मेरा बहुत समय जाता है, तो इसीलिए मैं, क्योंकि मुझे जो है केवल आपको शाम का 2 घंटा ही देना है, तो फिर बाकी जो है 22 घंटा क्या करूंगा मैं? तो इसीलिए अरे। वो करना काफी मुश्किल है, और आजकल जो है ऑफलाइन करने वाले बहुत कम हो गए लोग। यस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। अ, अगर आप टेम्पल में अगर क्लास दे रहे हैं तो क्या हम वहां से कर सकते हैं क्या? मैं टेम्पल में नहीं दे रहा हूँ क्लास, मैं जो है कभी कभी ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं जिधर भी हूँ उधर से जो है आपको ऑनलाइन करूंगा। कभी कौन रहूंगा, कभी पुरी में रहूंगा, कभी साउथ इंडिया, कभी इधर उधर, मैं अच्छा कहाँ रहूंगा मुझे ही मालूम नहीं है। लेकिन ये टाइम पे जो है अच्छा अच्छा प्रभु जी, आपको नो समय प्रॉब्लम। देते रहूंगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जब पुणे में ट्रैवल करेंगे तो हमारा पूरा ग्रुप आपसे मिलना चाहेगा प्रभु हाँ जी। जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं भी आपसे लोगों से जो है मिलने का बहुत ही इच्छुक हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो है कोई सेंटर दिया जाएगा, फिर हम लोग देखते हैं उधर कोई जो है व्यक्ति हमारा रहेगा, वो आके जो आपका एग्जाम ले लेगा। मोस्टली जो है 99% जो है हम लोग जो है ऑफलाइन ही करेंगे। ओके प्रभु। जैसे कुछ लोग बॉम्बे वाले हैं, तो बॉम्बे वालों का तो वही एग्जाम ले लूंगा। फिर पुणे में हमारे कुछ लोग हैं, निगड़ी में कुछ लोग हैं, बेलगाम में है, इधर है उधर है, तो वो लोगों को जो हम लोग ये करेंगे, फिर आपको जो है अलग अलग डेट आपके हिसाब से जो हम लोग फिक्स करेंगे,
उस दिन आपको जो उधर का इस्कॉन सेंटर है किधर तो आना है, फिर वो समय में जो आपको एग्जाम देना है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरी बात। प्रभु जी बेसिकली मैं रतलाम से हूँ, मध्य प्रदेश से। हाँ जी। मैं पहले पुणे में जॉब करता था, तो पुणे बेस में रहता था, लेकिन हाँ। अभी क्योंकि जॉब मेरा चेंज हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, हम्म। प्रभु जी फिर मैं कैसे एग्जाम दूंगा, प्लीज अगर आप ठीक है, बता हम उसको सब वर्कआउट करते हैं। तो अभी फिलहाल जो है मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पहले जो है अभी और कितने लोग आने वाले हैं वो सब मुझे देखना है। फिर उसके बाद कौन कौन से सेंटर में आजू बाजू में कितने क्या है उसके हिसाब से ज्योग्राफी वगैरह देख के हमको वर्कआउट करना है। तो फिलहाल ओके हम प्रभु जी। ऊपर सोच नहीं रहे हैं। हमारा मुख्य यही है कि आपका जो है ऑफलाइन ही हो जाए। अगर इन केस वो हो ही नहीं रहा है तो फिर जो है आपका ऑनलाइन का कुछ तो प्रबंध कर लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वाह। प्रभु जी ये डेज कंफर्म है राइट? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन रहने वाले। हाँ तो वही है, क्योंकि मैं बाकी दिन जो है मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके थैंक यू प्रभु। उसमें भी कुछ और चेंजेस वगैरह हो रहे हैं तो फिर आपको जो है पहले ही बता देंगे। इन केस अगर उस दिन आप कुछ समय नहीं है तो फिर यूट्यूब में अगर मिल ही रहा है तो तभी आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है। ओके, और टाइमिंग यही रहने वाला राइट प्रभु टाइमिंग जी? यही है 6:30 to 8:30, क्योंकि क्या ये ज़्यादा लेट भी नहीं और ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। यस और प्रभु। आपको जो है अगर आप ऑफिस में ही बैठे हैं तो उधर ही बैठ के सुनिए। आप जो है किधर भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए कोई आपको कोई सेंटर में या जगह में आके जो है सब सुनना है ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, दंडवत अरे प्रणाम। 2 दिन के लिए हम जैसे हम लोगों को 2 दिन के लिए बोला गया था, थर्सडे फ्राइडे। नहीं, जब स्टार्टिंग में हमने जो दिया था तो वो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन का ये बताया गया था। अभी ये हफ्ते में जो है 2 ही दिन है, थर्सडे और फ्राइडे। तो 3 दिन का रखा है। अगर मैं भी कभी कभी व्यस्त हो जाता हूँ तो फिर वो 3 दिन भी नहीं होगा, 2 ही दिन होगा। कुछ समय तक वो होगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। पहले चालू तो करते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं कैसे क्या ये करना है। प्रभु जी, हमें आपसे बहुत आराम से सीखना है, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है खत्म करने की। हाँ तो आप इतना अच्छे से बताते हो तो हमें लगता है कि नहीं, चलो आराम से होने दीजिए। हाँ तो ठीक है, हम किधर आपको ये कर रहे हैं। हम भी आपको बोल ही रहे हैं ना आराम से बस। जी भक्ति जी जो प्रभु है वो जी। सुसुखम कर्तुम भवेयम, कृष्ण ने ही बताया। यस। अगर भक्ति में जो है आनंद नहीं मिल रहा है तो और दूसरी जगह किधर आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आराम से करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन लेने की क्या बात है ये। अगर भक्ति में ही टेंशन मिल रहा है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। इसलिए भक्ति में टेंशन नहीं, अटेंशन की जरूरत है। बस अटेंशन से सुनते रहिए आप बस। तो तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन होगी ना हाँ, क्लास? अभी फिलहाल तो अभी ऐसे ही है। तो फिर बाद में भविष्य में देखते हैं, शायद वो 3 का 2 भी हो सकता है जब मैं पूरा। क्योंकि अभी केवल 3 हफ्ता ही हो रहा है, जब चारों हफ्ता होगा तो तभी वो 2 दिन करेंगे। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम बाद में जो है तो उसका जो है वर्कआउट करेंगे सब। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सही बात। प्रभु जी ये व्हाट्सएप ग्रुप यही रहने वाला है कि कोई और व्हाट्सएप ग्रुप ना, बन गया? यही व्हाट्सएप ग्रुप यही है। ओके। तो ठीक है, सबका जिज्ञासा शंका सब समाधान हो गए तो फिर हम लोग कोर्स जो उसको श्री गणेश करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी। आ, मेरी शंका ये थी, शंका नहीं थी, मुझे आपसे गाइडेंस मिलेगा ही। मुझे गाइडेंस परीक्षा के हिसाब से नहीं चाहिए। आपका गाइडेंस चाहिए कि म्यूट कर दिया। जो जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान मैं कैसे अच्छे से ले लूं, इसका गाइडेंस चाहिए प्रभु जी। इसके हिसाब से आप कुछ आज बता सकते हैं? हाँ तो अच्छे से लेने के लिए सबसे पहले अच्छे से श्रवण करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्त तो होता है श्रवण से। तो आपको जो है एकाग्र से जितना हो सके उतना जो आपको सुनने का जो है प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को वही बताया, तत्शृणु। अब कुछ मत करो, केवल सुनो। इसलिए उनको सुनाया 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 सुनाया। वो भी सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए। फिर अंत में उनको समझ में आ गया कि उनको क्या करना है। इसी प्रकार से जो आप भी एकाग्र होकर सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। फिर आपको भी समझ में आ जाएगी आपको क्या करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम। बोल। प्रभु जी, मैं पार्वती गौरी देवीदासी, मैं हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में एडिड नहीं हूँ प्रभु जी। हाँ, तो आप गौरांग प्रसाद प्रभु को बोल दीजिए, वो ऐड कर देंगे आपको।
उनको जी फोन हरे करके बोल कृष्णा। दो, ठीक है। हरे कृष्णा, मैं गौरव प्रसाद बोल रहा हूँ। आज पहला दिन है, ये एक ही सुविधा हो जाएगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मुझे फोन कीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रगति हो जाएगा और आपकी सुविधा हो जाएगी सर। आज पहला दिन है ना, इसीलिए। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कोर्स चालू करें, ठीक है, स्लाइड हरि दिखाइए। बोल। प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल। तो सबसे पहला किताब जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है श्री उपदेशामृत। तो श्री उपदेशामृत जो है ये ग्रंथ की रचना किया है श्रील रूप गोस्वामी ने। तो हम लोग जो है गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव के जो है मेन जो व्यक्ति है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने उनके जो मुख्य जो अनुयायी थे वो 6 गोस्वामी थे, और उनमें से प्रमुख थे रूप गोस्वामी। तो उनको जो है उन्होंने कई सारे आदेश दिए थे, और उसमें एक आदेश यही था कि किताबों को लिखना। तो उनके आदेश का पालन करते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथ की रचना किया है। उनके 2 ग्रंथ का हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं, एक है श्री उपदेशामृत और दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये किताब है श्री उपदेशामृत। तो इसमें 3 शब्द है, श्री, उपदेश और अमृत। श्री का अर्थ होता है सुंदर, और एक है क्या सुंदर, क्या है उपदेश। उपदेश का मतलब क्या है? उपदेश, उप यानी कि नजदीक, देश यानी कि प्रदेश, यानी कि ये जो चीजें हमको लेना है वो नजदीक बैठ के लेना है, कोई एक प्रदेश में नजदीक बैठ के लेना है। तो कौन सा प्रदेश? वो है गुरु का प्रदेश। जहां भी गुरु है उनके नजदीक बैठ के उनके प्रदेश में जो है हमको ये सब सुनना है, उसको बोलते हैं उपदेश। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे उपदेश है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो इसकी क्या वैशिष्ट्यता है? इसकी वैशिष्ट्यता ये है, दुनिया के जो दूसरे बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन हम लोग स्कूल कॉलेज इत्यादि में हम लोग पढ़ते हैं वो मृत है। मृत यानी कि उसमें जो है कोई आध्यात्मिकता नहीं है। लेकिन ये जो उपदेश है इसमें अमृत है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति सोया हुआ है उसमें जो है कृष्ण भावनामृत को जागृत कर देती है। इस प्रकार के अमृत जो इसमें है। तो इस प्रकार से ये जो उपदेश श्रील रूप गोस्वामी ने हमको जो अभी देने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा है श्री उपदेशामृत, यानी कि वो सुंदर उपदेश जो हमको अमृत प्रदान करते हैं। आगे कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ग्रंथ का इतिहास, यानी कि ग्रंथ का विषय जो है वो कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले व्यक्ति है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको जो उन्होंने शिक्षा दिया। तो रूप गोस्वामी और चैतन्य सनातन गोस्वामी को वो प्रथम बार जो है रामकेली में मिले थे। फिर बाद में जो है उधर ही उनको जो है उन्होंने दीक्षा दे दिया। उसके पहले जो उनका नाम था डबीर खास और सकार मलिक, उनका नाम दीक्षा के बाद चेंज करके डबीर खास जो थे उनको रूप गोस्वामी बनाया, और सकार मलिक को उन्होंने सनातन गोस्वामी बनाया। फिर बाद में उनकी इच्छा थी कि उनको फुल टाइम ज्वाइन करना है। महाप्रभु बोले कि जल्दबाजी मत कीजिए, जब कृष्ण आपके हृदय के अंदर से जब स्फूर्ति देंगे तो तभी जो है आप अपने आप जो है आप फुल टाइम बन जाएंगे। कुछ समय के बाद जो ऐसा समय आया कि रूप गोस्वामी जो है सेवानिवृत्त होके वो अपने भाई अनुपम के साथ जो है वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वो निकल पड़े वहां से। फिर बाद में उनका मिलन हो गया प्रयागराज में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जो है हजारों लोगों के साथ में जो है वो त्रिवेणी संगम के तट पे जो है वो नृत्य कर रहे थे। फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को देखा तो फिर बाद में उन्होंने अचानक अपना नृत्य बंद कर दिया। उसके बाद सब लोग जाने के बाद रूप गोस्वामी को जो है वो प्राइवेटली लेके गए दशाश्वमेध घाट में, और उस दशाश्वमेध घाट में 10 दिनों तक जो है उन्होंने सेमिनार उनको बताया और अलग अलग वस्तुओं के बारे में उनको सब बता दिया। फिर वो सब पूर्ति
विषय सब समझाने के बाद अंत में उनको कहा कि अभी जो भी मैंने आपको बताया है ये तो केवल दिक दर्शन था, मैं केवल डायरेक्शन दिया हूँ। फिर अंदर कृष्ण जो आपके हृदय में बैठे किस प्रकार से वो आपको स्फुरन यानी कि स्फूर्ति करेंगे, उसके हिसाब से जो है आप ग्रंथ की रचना करना आरंभ कीजिए। तब जाके जो उन्होंने ये ग्रंथ की रचना किया। तो सबसे पहले ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ का जो विषय जो है चैतन्य महाप्रभु को कहाँ साक्षात्कार हो गया, तो वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद वो चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है सनातन गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी जाने के बाद वो भी जो है उधर रह नहीं पाए। फिर बाद में एक दिन उन्होंने नवाब हुसैन शाह को बोल दिया कि मुझे जो है आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी है, मुझे भी जो है निकलना है। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो के उनको जेल में डाल दिया। और बाद में वो जो बहुत ही निपुण राजतंत्र में थे, तो इसलिए उन्होंने जेलर को जो है पैसा दे के वहां से उधर से वो भाग गए। फिर बाद में वो चैतन्य महाप्रभु से मिले वाराणसी में। तो वाराणसी में भी दशाश्वमेध घाट है। तो वो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में जो है सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कई दिनों तक उनको सनातन दीक्षा दिया। उन्होंने भी वो सब ग्रहण किया। फिर बाद में उनको बताया कि आप भी जो है ग्रंथों का रचना कीजिए, फिर आप दोनों भाई जो है वृंदावन में जाके रहिए। इस प्रकार से ग्रंथ का विषय वस्तु जो है चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को इसके बारे में उन्होंने समझाया। फिर ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो ज्ञान इनको जो मिला था रूप गोस्वामी का, फिर वृंदावन में आने के बाद वो रहते थे नंदगांव के टेर कदम में। तो टेर कदम उधर भी जो आज कदम का वृक्ष है, तो उस कदम के वृक्ष के ऊपर जो है कृष्ण खड़े रह के अपने गायों को टेर लगाते थे, यानी कि वो बुलाते थे। उसके नीचे बैठ के जो है अलग अलग ग्रंथ लिखते थे। और वो टेर कदम की खासियत ऐसे थी कि जब भी रूप गोस्वामी जो है कृष्ण का विरह के लीला लिखते थे, तो फिर वो कदम के जो है पत्ता जो है सब पूरा झड़ जाते थे। और जब मिलन का लीला लिखते थे तो फिर जो है फिर से जो है पत्ते उगते थे। इस प्रकार से जो है बहुत ही वो सिद्ध टेर कदम। तो उधर ही बैठ के उन्होंने जो है श्री उपदेशामृत की उन्होंने रचना किया। तो दूसरा है रूप गोस्वामी, उन्होंने इस विषय वस्तु के ऊपर ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है श्री उपदेशामृत। फिर उसके बाद इस ग्रंथ के ऊपर जो टीका लिखा वो है तीसरे श्री राधा रमन गोस्वामी। जैसे हम जानते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की वजह से जो है राधा रमन जी का प्राकट्य हो गया। फिर बाद में उन्होंने कई सारे अपने शिष्यों को जो है उसकी सेवा में लगा दिया। फिर उन्हीं के वंशावली में जो है एक महाशय आए, उनका नाम था राधा रमन गोस्वामी। तो उनको ये श्री उपदेशामृत ग्रंथ जो रूप गोस्वामी का है वो बहुत ही आकर्षक लगा। फिर बाद में उन्होंने उसके ऊपर जो अपना टीका लिखा और उसका नाम लिखा उन्होंने उपदेश प्रकाशिका भाष्य। उपदेश प्रकाशिका भाष्य का अर्थ ये है, उपदेश यानी कि ये जो श्री उपदेशामृत ग्रंथ के जो उपदेश है उसको प्रकाशिका करना, यानी कि उसको और अच्छी तरह समझने के लिए जो वस्तु चाहिए उसके ऊपर वो टीका लिखा। यानी कि उन्होंने नया कुछ नहीं लिखा, वही जो रूप गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो है ज्यादा कुछ उसके ऊपर लिखे नहीं थे, केवल उन्होंने जो है श्लोक लिख के छोड़ दिया और उसके ऊपर थोड़ा टीका थोड़ा भाष्य जो है राधा रमन गोस्वामी ने लिखा, और वो ग्रंथ का नाम है उपदेश प्रकाशिका भाष्य। फिर उसके बाद जो है इस ग्रंथ के ऊपर अगला जो टीका है वो है भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने लिखा। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है 100 के ऊपर ग्रंथों की रचना किया है। तो उसमें उन्होंने श्री उपदेशामृत ग्रंथ को भी लिया, लेकिन श्री उपदेशामृत ग्रंथ उनको इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने जो है इस ग्रंथ के ऊपर एक नहीं 2 किताब की रचना की। तो पहला जो किताब है उनका वो है पीयूष वर्षिणी वृत्ति। पीयूष का अर्थ है अमृत, और ये किताब के नाम में भी अमृत है, श्री उपदेशामृत, तो वही अमृत। वर्षिणी वृत्ति, वर्षिणी यानी कि वर्षाव, यानी कि बारिश होना। किसका बारिश? अमृत का बारिश। और वृत्ति यानी कि हम कार्य क्या करना है। होने को जब व्यक्ति जब इस उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो फिर क्या होता है, उसके जीवन में जो है वर्षा होती है, किसकी? अमृत की वर्षा होती है, और उसका वृत्ति भी जो है अमृतमय हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर जो अपना भाष्य लिखा तो उसका नाम उन्होंने रखा पीयूष वर्षिणी वृत्ति। बाद में उनको लगा कि इसमें जो है कुल जितने भी जो श्लोक है 11 श्लोक, उसमें जो है दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक जो है उनको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे।
क्योंकि दूसरा और तीसरा श्लोक जो है वो विधि और निषेध के बारे में बताते हैं, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसीलिए जो उसके ऊपर उन्होंने अन्य एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है भक्त्यालोक। तो भक्त्यालोक में केवल इस उपदेशामृत के श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 3 के ऊपर ही उन्होंने इतना सब विस्तृत भाष्य लिखा, तो उसका नाम उन्होंने रखा भक्त्यालोक। तो इस प्रकार से जो है भक्ति विनोद ठाकुर तक जो है श्री उपदेशामृत का भाष्य हो गया। आगे और भी जो है कुछ आचार्यों ने इसके ऊपर लिखा, अभी उसको हम देखते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इस उपदेशामृत ग्रंथ के ऊपर अपना किताब लिखा है, उसका नाम है अनुवृत्ति। अनु यानी कि फॉलो, यानी कि अनुगमन करना। वृत्ति किसका? वृत्ति कौन सा वृत्ति को फॉलो करना है? वो बोल रहे कि जो वृत्ति भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, पीयूष वर्षिणी वृत्ति, उस वृत्ति को अनु यानी कि अनुसरण, किसको कैसे फॉलो करना है, वो बताने के लिए उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुवृत्ति। और अभी हम देखते हैं कि ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद का लिखा हुआ, तो उसमें जो है उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुवृत्ति किताब से भी बहुत सारे विषयों को इस किताब में डाला है। तो वो भी आएगा, हम लोग उसको देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भाष्य लिखा गया वो गौड़ीय वेदांत प्रकाशन मथुरा वालों ने इस किताब के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा। क्योंकि अभी तक जो है केवल वो श्लोक थे और कुछ जो है भाष्य था, लेकिन हर एक श्लोक के ऊपर विस्तृत जो है वो भाष्य वाला किताब नहीं आया था। तो पहली बार जो है गौड़ी मठ वाले, मथुरा गौड़ी मठ वाले, गौड़ी वेदांत प्रकाशन वालों ने श्री उपदेशामृत ग्रंथ में जो है ये सब, बोलो तो जितने भी ये सब आचार्यों ने जो भाष्य लिखा था उसको जो है हर एक श्लोक के ऊपर उन्होंने जो भी लिखा था उसको जो है उसका सारांश बना के, जो उसका तात्पर्य के रूप में लिख के जो है इस प्रकार से किताब का प्रकाशन किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने श्री उपदेशामृत ही रखा। फिर उसके बाद जो है श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन आंदोलन का उन्होंने शुभारंभ किया, तभी वो ग्रंथ लिख रहे थे, तभी उनको लगा ये जो किताब जो है भक्तों के मार्गदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने इसको अंग्रेजी भाषा में जो है इसका भाष्य लिखा और उसका नाम लग दिया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उपदेशामृत। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसका जो है हम लोग पहले किताब के रूप में हम इधर उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है ये इसका इतिहास है, ये इसका विषय वस्तु कहाँ से आ गया और कौन कौन से व्यक्ति जो है इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के टीका लिखे। फिर अंत में जो है अभी हमारे पास जो है वो है श्रील प्रभुपाद जी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये सनातन दोनों भाई थे क्या? हाँ, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दोनों भाई ही थे। सबसे पहला उनका सगे नाम भाई थे? हाँ, सगे भाई थे वो दो, और बाद में जीव गोस्वामी के पिताश्री अनुपम, तीनों जो है सगे भाई थे। ओरिजिनली वो लोग कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके अच्छा। पिताजी का जो है उनके भाइयों के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ के आज बांग्लादेश में एक जगह है, उसका नाम है बकला चंद्र द्वीप, तो उधर जाके वो रहते थे। तो उधर ही जो है वो सब बड़े हो गए वो लोग। तो तीनों भाई थे। अच्छा, ओके प्रभु। हरि हरि। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को इस किताब के बारे में जो उपदेश दिए उसका ये सारांश है। तो ये सारांश से हमको मालूम पड़ेगा कि ये ग्रंथ में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। तो इसके पहले ये जो विषय रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा, ये साक्षात्कार उनको कभी और कहाँ हुआ? जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उनकी इच्छा थी कि वृंदावन में जाके रहे, क्योंकि वो कौन थे? साक्षात कृष्ण और राधा रानी के भाव में थे, इसलिए वृंदावन छोड़ के वो कैसे रहेंगे उधर। लेकिन उनकी माता, सच्ची माता ने उनको बताया था कि वृंदावन बहुत दूर है और वृंदावन और जगन्नाथपुरी अभिन्न है, इसलिए आप जगन्नाथपुरी में ही रहिए। इस कारण से जो है वो जगन्नाथपुरी में आके रहने लगे। और जब पहली बार जब वो जगन्नाथ का दर्शन के लिए आए, तो तभी जो है वो रहा नहीं गया उनको,
बस जाके जगन्नाथ को आलिंगन करने की इच्छा हो गई, क्योंकि ये थे राधा रानी के भाव में। और सामने किसको देखे? कृष्ण को देखे, तो फिर राधा कैसे रह सकती है? तो आगे जाने का कोशिश किया, लेकिन विरह जो है इतना, भक्ति का भाव जो है इतना उत्तुंग में था कि वो आगे कदम नहीं रख सके, उधर ही जो है वो बेहोश होके गिर गए। फिर बाद में जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनको अपने घर में लेके आ गए। फिर उसके बाद जब उनको होश आ गया तो तभी चैतन्य महाप्रभु एक जगह बैठ के अपने इस जो प्रकरण हो गया उसके ऊपर जो है वो चिंतन कर रहे थे। तो तभी वो अपने आप को कोस रहे थे। वो बोलने लगे कि कृष्ण जो है ये, इसका अर्थ ही सर्वाकर्षक है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कृष्ण में कोई कमी नहीं है, उनमें जो है सर्वाकर्षक जो शक्ति है वो बहुत, यानी कि बहुत है। तो समस्या जो है मुझ में है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। मुझ में इतनी समस्या है कि कृष्ण जो है सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरे इंद्रिय जो है उनकी तरफ जो है बिल्कुल आकर्षित नहीं हो रहे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ ना था नहीं, लेकिन वो हम जैसे बद्ध जीवों के बारे में सोच के इस प्रकार विचार कर रहे हैं। बाद में वो बोलते हैं कि मेरे जो 5 इंद्रियां है ये 5 घोड़े के समान है, और ये पांचों घोड़े जो है 5 अलग अलग दिशा में भागते रहते हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? कोई भी जो इंद्रिय है कृष्ण के प्रति जो है आकर्षित नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों को, मेरे जो इस प्रकार के जो आवेग है, इसको जो मुझे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का विचार उनमें आ गए। फिर उसी विचार को लेके उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो उपदेश देना आरंभ कर दिया। किस प्रकार से जो है हम लोग, किस प्रकार के आवेग, हमारे इंद्रियों के जो आवेग है उसके हम लोग शिकार होते हैं, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने से क्या होता है, इस प्रकार से वो धीरे 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 जो है बहुत सारे जो उन्होंने उस जो प्रसंग हुआ था उसके ऊपर वो चिंतन करके उनके जो भी साक्षात्कार हुआ था, वो साक्षात्कारी ज्ञान जो है वो रूप गोस्वामी को दिए, और वही ये उपदेश के सारांश है। तो क्या क्या उन्होंने बताया उसमें? सबसे पहले वो बताते हैं कि साधक को 6 प्रतिकूल वेग जो है उसको त्यागना होगा। मन के वेग, वाणी का वेग, क्रोध का वेग, जीभ का वेग, उदर का वेग, जन्मेंद्रिय का वेग। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि 6 वेगों को आपको कंट्रोल करना है। फिर आगे बताया कि 6 प्रतिकूल वस्तु जो है उसको भी छोड़ना होगा। वो क्या है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। तो ये सब जो है छोड़ना, क्या क्या छोड़ना, सब नकारात्मक चीजों को जो है सबसे पहले निकालने को बोला, क्योंकि सबसे पहले अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होता तब तक अर्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकता। जैसे अगर मेरे घर में जो है कुछ सामान लेके मुझे रखना है, तो सबसे पहले जो है वो जगह को साफ करना पड़ेगा। जब तक जगह साफ नहीं करता तब तक जो है मैं कुछ नया लेके नहीं आ सकता। इसी प्रकार से जो है हमारे अंदर के जो भी नकारात्मक जो भी वस्तु है उसको जो है बाहर निकालना बहुत अनिवार्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले रूप गोस्वामी को इसी के बारे में उपदेश दिया, 6 प्रकार के प्रतिकूल वेग और 6 प्रकार के वस्तुओं को किस प्रकार से हमको त्यागना होगा। आगे बताया कि 6 अनुकूल क्रिया करना। ठीक है, क्या क्या छोड़ना वो बता दिया। तो भक्ति जो है केवल छोड़ना नहीं है, जोड़ना भी है। तो किससे अभी जोड़ना है? 6 अनुकूल क्रिया जो है उसको, उससे हमको जोड़ना है, उसको करना है। उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्त कर्म, सतोवृत्ति और संग त्याग। ये सब जब क्रिया करेंगे तो फिर तब जाके जो है भक्ति का श्री गणेश हो सकता है। फिर आगे भक्तों से 6 प्रकार के प्रेम विनिमय करें, क्योंकि भक्ति जो है हम लोग अकेले नहीं कर सकते। भक्ति हमेशा जो है संग में ही होगा। संगा संजायते काम। और जब भक्तों के संग में रहते हैं तो उनके साथ जो है हमारा अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। और उस प्रकार का अच्छा व्यवहार के लिए क्या क्या अनिवार्य है वो बता रहे हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम माख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति। तो ये जो 6 चीज है हमको भक्तों के साथ करने से उनके साथ जो हमारा प्रेम का आदान प्रदान होता है। फिर आगे बताते कि 3 विविध स्तर के वैष्णवों को सुयोग्य मान देना। अभी जब हम लोग भक्तों के समाज में, भक्तों के संग में रहते हैं भक्ति करने के लिए, तो तभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि हर भक्त जो है एक ही स्तर पे नहीं है। हाँ, अलग अलग स्तरों में है भक्त। तो उनके भक्ति के स्तर के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उनसे साथ मार्गदर्शन देना चाहिए। वो किस प्रकार से करना वो भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया। इस प्रकार से
तीन विविध स्तर के वैष्णवों को सुयोग्य मान देना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। आगे कीजिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि ब्रजवास करके ब्रजवासी के अनुसरण करें। अब तक जो है 5 हम करेंगे, तब भी जो है केवल वैदिक साधना भक्ति होती है। फिर उसके आगे जो है रागानुगा साधना भक्ति, तो उसको कैसे करने का उसके लिए बता रहे। ब्रजवास करना है और ब्रजवासी के हमको अनुसरण करना है। तो ठीक है, ब्रज में बैठ के क्या करेंगे, उधर कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इनका जप तथा हमको हमेशा स्मरण करना है 24 घंटा। फिर बाद में कृष्ण को अति प्रिय राधा कुंड का आश्रय लेकर सेवा करना है। इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को धीरे 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 कैसे हमको जो है अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम, उसको किस प्रकार से पहुंचना है, अनर्थ निवृत्ति से लेके उसके बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप वो बताए। आगे की। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल। ये 6 भक्तों से 6 प्रेम विनिमय करे, जो ददाती, प्रतिगुह्यति, गुह्यम, आख्याति, पृच्छति, भुक्ते, भोजयते, ये शब्दों का मीनिंग बता देंगे प्रभु जी? अभी आए इसके ऊपर जो हम पूरा जो है अध्ययन करने वाले हैं, एक एक करके एक एक श्लोक है ये सब। अभी केवल जो है आपको थोड़ा विषय बता रहे हैं, तो इसका जो है पूरा विस्तार के साथ हम लोग जो है चर्चा करने वाले, तो भी आगे आएगा। ठीक है। तो आगे रूप गोस्वामी ने और एक किताब लिखा है, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वो बताते हैं कि हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का, वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन वो कृष्ण प्रेम को हम लोग जो है प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने 9 स्तर का हमको प्रोग्राम दिया है। 9 अलग अलग लेवल का जो है कार्यक्रम बताया है। तो वो आरंभ होता है श्रद्धा से प्रेम तक। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इस प्रकार से 9 स्तर बताया है। लेकिन इधर ये उपदेशामृत ग्रंथ में उन्होंने 11 श्लोक बताया है। लेकिन ये 11 श्लोक में भी इसी विषय को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हुए जाता है। सबसे पहले श्रद्धा आरंभ होता है, फिर बाद में साधु संग, भजन क्रिया, इसी के ऊपर अलग 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 श्लोकों में जो है उस विषय को बताते 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 अंत में कृष्ण प्रेम यानी कि राधा कुंड में जाके कैसे निवास करना, वहां तक हमको लेके आ रहे। इस प्रकार से वही जो 9 स्तर का जो श्रद्धा से प्रेम का जो भक्ति का ये है, उसी को जो है इस 11 श्लोक में उसको कैसे करने का उसको उन्होंने इधर बताया है। आगे कीजिए। श्रद्धा से प्रेम तक जो है ये 11 श्लोक है। तो श्लोक 1, 2, 3 जो है ये श्रद्धा के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद श्लोक 4, 5, 6 जो है ये साधु संघ के बारे में बताते हैं। उसके बाद 7वां जो श्लोक है वो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ये 4 विषयों के बारे में हमको बताता है। उसके बाद 8वां जो है वो आसक्ति के बारे में बताता है। फिर लास्ट के जो 3 श्लोक है 9, 10 और 11 जो राधा कुंड के बारे में है या राधा रानी के बारे में है, वो हमको भाव और प्रेम के बारे में बताते हो। इस प्रकार से श्रद्धा से प्रेम तक ये जो 9 स्तर का जो प्रवास है, तो उसी को किस प्रकार से करना है उसको इन्होंने इस 11 श्लोकों में जो है इधर बताया है। आगे कीजिए। अभी आगे है आमुख। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने अभी जो आपने बताया वो सारांश है ना, मतलब हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे ना हाँ, उसके ये तो ऊपर। सारांश भी नहीं है, तो केवल एक पिक्चर दिखाए आपको बस। जी अभी प्रभु ट्रेलर जी। और मूवी उसके बाद बहुत बाकी है। यस प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, हमने अभी इससे पहले 7 कमेंट्स के बारे में बात की अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, चैतन्य महाप्रभु से लेकर शिल प्रभुपाद तक। तो हम कौन कौन से कमेंट्रीज उसमें हम देखेंगे?
बस शिल आपको प्रभुपाद ये जी सब देखेंगे। ये सब जो है आपको कुछ देखने का जरूरी नहीं है। बहुत सारे जो चीज है प्रभुपाद जी अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बता ही दिया। प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति है कि उन्होंने जो है सभी आचारों का जो है पूरा निचोड़ हमको दे दिया। इसीलिए जो हमको सब करने का कोई जरूरी नहीं है। जैसे जो है अगर आपको आम खाना है तो एक है आपको मैंने आम दिया और दूसरा जो है एक ग्लास पे जो है मैंगो जूस दे दिया, तो कौन सा आसान है? तो जूस पीना। तो प्रभुपाद जी ने जो है सबका जो है जूस निकाल के रखा है। हमको जो है अंदर स्ट्रॉ डालना है और केवल जो उसको चूसना है बस। तो बाकी जो है इतना सब ये करने का जरूरी नहीं। मैं केवल इसको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारे आचार्यों ने जो इसके ऊपर भाष्य लिखा है। तो उसका जो है तो ग्रंथ का थोड़ा महिमा बताने के लिए मैं ये सब जो है इसका इतिहास बताया। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न था, हाँ। मतलब जिज्ञासा थी कि ये श्री प्रभुपाद ने हमारे लिए उन्होंने बुक लिखा है, उसके पहले जो मतलब आपने जो बताए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राधारमण गोस्वामी, उनकी टीकाओं से निकाल के मतलब हमारे लिए सादे मतलब सोपे भाषा, सिंपल हाँ। भाषा में लिखा है। हम्म। ऐसा तो मैं वही हमको पूछना हमको जिस प्रकार से हम लोग उसको सब समझ सकते हैं तो उस प्रकार से उन्होंने जो है पूरा हमको सब बता दिया है कि जैसे माँ को मालूम है कि बच्चे को क्या देना है। बच्चे को जो है डायरेक्ट पनीर का सब्जी नहीं दे सकते। उनको जो है पहले दूध ही पिलाना पड़ेगा। और पनीर आता कहाँ से है? वो दूध से ही आता है, लेकिन अभी उसका वो क्षमता नहीं है कि वो पनीर खाए। तो पनीर का ही गुण जो दूध में है तो उसके रूप में जो वो देना उनको मालूम है। इस प्रकार से हमारे गुरु हमारे आचार्यों को मालूम है कि वही विषय को जो है कितना आसान तरीके से जो हम उसको हजम कर सके, उसको किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से हमको देना है, उसमें वो बहुत ही निपुण है। इसलिए हमको जो ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने वो नहीं दिया ये नहीं दिया। उन्होंने जो भी दिया हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। इसके अलावा जो और किसी वस्तु की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यस सर, मुझे वही पूछना था क्योंकि जो अभी बाकी आचार्यों ने जो लिखा है वो तो बहुत कठिन रहेगा, मतलब वही है कि बस हमने प्रभुपाद का पढ़ लिया हो गया, फिर हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसलिए इसके पहले ही मैंने बताया तो ये जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले जो है कोई व्यक्ति ऐसा मठ बना के जो है प्रचार नहीं किया था। जब मठ बना के आपको प्रचार करना है तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो तभी जो है आपको लोगों को किस प्रकार से समझाना है उस प्रकार से आपको किताब लिखना पड़ेगा। इसके पहले जितने आचार्यों ने जो लिखा तो उनका कोई मठ नहीं था। तो उन्होंने जो है बस जो भी उनको जो साक्षात्कार हुआ उसके हिसाब से उन्होंने वो लिखा है। वो गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो है अभी उनका जो जरूरत था उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है। लेकिन हमारा जो है जरूरत, हमारी जो अनुकूलता जो है वो अलग है। वो केवल हमारे आचार्य हमारे गुरु हमारे शिक्षा गुरु जो भी है वो समझते हैं। तो हमका यार हम जितना समझ सकते हैं उतना ही जो हमको वो दे सकते हैं। नहीं तो ज्यादा देंगे तो फिर व्यक्ति को समझ में भी नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब उसका। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक उपदेशामृत ग्रंथ जो है उसका आरंभ नहीं किया। उसके पहले ही जो है कि उस किताब में प्रभुपाद जी आमुख लिखते हैं। आमुख यानी कि कोई किताब का जो है एक परिचय करके देना। तो प्रश्न उठता है कि इसका क्या जरूरत पड़ा प्रभुपाद जी को। जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी के सामने जो है बहुत बड़ा चुनौती था। उन्होंने जो संस्था आरंभ किया था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। अंतरराष्ट्रीय स्तर में हम देखते हैं कि उसमें अफ्रीका अमेरिका इधर के उधर के बहुत सारे लोग थे। ऐसे बहुत सारे जो लोग थे उनको जो है भक्ति तो छोड़ दीजिए, कृष्ण कौन है वो मालूम नहीं, बहुत सारे जो चीजें उनको मालूम ही नहीं था। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो उनको एक परिचय देना चाहते हैं इस किताब के बारे में, फिर हमारा गौड़ी वैष्णव परंपरा के बारे में, रूप गोस्वामी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। क्योंकि ये लोगों का पात्र परिचय जब तक हम करा के नहीं देते तब तक जो है लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जो है सबसे पहले उन्होंने जो है ये आमुख ये श्रील प्रभुपाद जी का अपना रचना है। और ये जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक ये नहीं समझते तब तक जो है व्यक्ति को इस ग्रंथ समझने को मुश्किल होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसको जो है पात्र परिचय करा के देना पड़ता है। तो ये आमुख जो है इस ग्रंथ का इसका पात्र का हमारे परंपरा का जो है एक परिचय करा के देता है। आगे की।
श्री उपदेशामृत विषय का निर्णय क्या है। तो सबसे पहले वो बता रहे कि ठीक है, ये ग्रंथ पढ़ने का जरूरत क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं कि आप ये काम करो, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इससे मेरा क्या फायदा। क्योंकि जब तक फायदा उसको समझ में नहीं आता, तब तक जो है वो काम करने के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है सबसे पहले ये ग्रंथ पढ़ने से पहले ही जो है प्रभुपाद जी अपना एक निर्णय बता रहे, इस ग्रंथ का जो विषय है उसका निर्णय क्या है, उससे क्या होगा। तो इस ग्रंथ का विषय का निर्णय यही है। इतना सब पढ़ने के बाद हमको क्या करना है वो पहले ही बता रहे हैं। हम एक ही मालिक का सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे कि हम जो बद्ध जीव है, हम जो है केवल एक ही व्यक्ति का जो हम लोग सेवा कर सकते हैं, दो दो लोगों का हम लोग सेवा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति दो नाव में सफर नहीं कर सकता, एक पैर एक नाव में, एक पैर दूसरे नाव में कर पैर रख के वो सफर करने का, प्रवास करने का कोशिश करेगा तो वो किधर भी नहीं जाएगा, पानी में गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से हम भी जो है केवल कोई एक मालिक का हम सेवा कर सकते हैं। तो फिर एक मालिक कौन है? एक हमारे जो इंद्रिय है वो हमारे मालिक हो सकते हैं। और सामान्यतः हमारी इंद्रिय जो हमारे मालिक की है, जब तक हम लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तब जो हमारा केवल इंद्रिय हमारे मालिक है। तो इंद्रियों का सेवा जो है हम लोग जन्म से ही कर रहे हैं। उसको जो चाहिए वो सब दे रहे हैं। आंख को जो चाहिए, कान को जो चाहिए, नाक को जो चाहिए, जिह्वा को जो चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं। हम इतने दिनों से, इतने सालों से उसका जो है सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन ये इतना क्रूर मालिक है कि आज तक उन्होंने नहीं बताया कि भाई आप इतने सालों से मेरा सेवा कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं। इस प्रकार से एक बार भी उन्होंने नहीं बताया। और जब तक आप आखिरी सांस नहीं लेते, तब तक भी ये लोग जो है वाक्य नहीं बोलेंगे कि मैं आपसे संतुष्ट हूं। तो ये मालिक है हमारे इंद्रिय। अगर कोई जो है इंद्रियों को ही केवल मालिक बना के उनका ही सेवा करता रहेगा, तो उनको कहते हैं गोदास। संस्कृत में गो का मतलब दो होता है, एक तो गाय और दूसरा इंद्रिय। यानी कि ये व्यक्ति अपने इंद्रियों का ही दास है। लेकिन ये इंद्रियों की क्या समस्या है? तो इंद्रियों का समस्या आगे बता रहे कि अदांत गो। दांत यानी कि नियंत्रण, अदांत यानी कि अनियंत्रित। ये इंद्रिय जो है कहीं भी नियंत्रित नहीं रहते, इसलिए वो कभी भी हमारा कभी नहीं सुनते। वो जैसे फिर से पांचों इंद्रिया वो अपना अनियंत्रित है। जैसे कठोपनिषद में उदाहरण देते हैं कि जो आत्मा जो है वो पैसेंजर है, रथ में बैठा हुआ है। फिर बाद में जो है पांच घोड़े जो है, पांच इंद्रिय है। अगर पांचों घोड़े पांच दिशा में जाएंगे तो फिर पैसेंजर कहाँ जाएगा? वो किधर भी नहीं जाएगा, किधर तो खड्डे में उसका पतन हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो अनियंत्रित जो इंद्रियां है, वो व्यक्ति को पतन की ओर ही लेके जाता है। इसलिए ये है अदांत को। तो फिर ये व्यक्ति क्या होता है? केवल इंद्रियों का सेवक हो जाता है। और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति केवल इंद्रियों का ही सेवा करके इंद्रियों के मालिक बना के रखा है, तो फिर वो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकता। यही भौतिक संसार में रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से बार बार जो है इसमें जो है फिर से जन्म लेगा, फिर से और एक शरीर प्राप्त करेगा। उस शरीर के भी कुछ इंद्रियां है, फिर से उसी इंद्रियों का सेवा करेगा। उसके बाद फिर से और शरीर लेगा, और एक नया इंद्रिय मिलेगा, उनका सेवा करेगा। इस प्रकार से जो बहुत बड़ा विश्व वर्तुल है, इसी में वो जकड़ा रहेगा। तो ये हो गया इंद्रिय नाम का मालिक का सेवा करना। तो कोई पूछ सकता है फिर इसके छुटकारा नहीं है क्या? छुटकारा है, आपको मालिक बदलना पड़ेगा। तो मालिक किसको करना पड़ेगा? सबका मालिक एक हो है कृष्ण। अगर वो कृष्ण का सेवा कर रहा है उनको मालिक बना के, तो फिर वो व्यक्ति क्या होता है? गोस्वामी, यानी कि इंद्रियों के स्वामी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी जो कृष्ण है उनका ही सेवा कर रहा है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक यानी कि इंद्रिय, इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण। इस प्रकार से ऋषिकेश को सेवा करने वाला से जो है हमारा जो ऋषिक यानी कि हमारा जो इंद्रिय है वो जो है नियंत्रण हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुत्तमम। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? ऋषिकेन, हमारे जो इंद्रिय है उससे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कृष्ण का सेवा करना। जब इस प्रकार हम करते हैं तो फिर तभी क्या होते हैं? हम इंद्रियों के दास नहीं, हम इंद्रियों के स्वामी बनते हैं। यानी कि वो इंद्रिय
जैसे हम बोलते हैं वैसे जो है सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इंद्रियों के नियंत्रक बनते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों का नियंत्रण किया हुआ जो व्यक्ति है, जिसको हम लोग गोस्वामी कहते हैं, केवल वही व्यक्ति इस पूरे संसार में गुरु बनने योग्य है, या वो इस संसार में जो है शिष्यों को स्वीकार कर सकता है। और शिष्यों को भी जो है इस प्रकार जो गोस्वामी है उनको जो है गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो व्यक्ति गोदास है, अगर उसको गुरु बना दिया तो फिर वो भी गोदास बनेंगे और हमेशा जो है उदास रहेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने हमको स्वतंत्रता दिया है। बद्ध जीव की स्वतंत्रता में कृष्ण कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अभी हमारे ऊपर है कि दिया गया जो स्वतंत्रता है उसको हम लोग सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर हम गोदास बनेंगे, सदुपयोग कर रहे तो फिर हम लोग गोस्वामी बनेंगे। इस प्रकार से हमको चयन करना है। हम एक ही मालिक का सेवा कर सकते हैं, तो फिर वो मालिक कौन है, हमारे इंद्रिय या फिर कृष्ण। आगे कीजिए। अभी आगे जो लेखक है इस ग्रंथ के, रूप गोस्वामी, तो उनका जो है वो प्रभुपाद परिचय करा के दे रहे हैं। ये कौन है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वो अध्यक्ष है। जो अध्यक्ष है, इसलिए हम लोग जो है गौड़ी वैष्णव तो हमको कहते हैं रूपानुग। रूपानुग यानी कि जो रूप गोस्वामी के अनुगमन करते हैं। तो हमारे मुख्य जो व्यक्ति अध्यक्ष है वो है रूप गोस्वामी। इसलिए उनको ही जो है 6 गोस्वामी उनमें उनको प्रमुख बनाया और हर किसी को बताया कि आप रूप गोस्वामी को अनुसरण कीजिए। आगे कीजिए। तो प्रश्न उठता है कि गौड़ीय वैष्णव कौन है? ये जो शब्द गौड़ीय है इसका अलग अलग अर्थ होता है। एक जो अर्थ होता है वो है प्रदेश के बारे में, गौड़ देश। सामान्यतः आज का जो उत्कल यानी कि उड़ीसा, फिर उसके बाद आज का जो बंगाल, आज का बंगाल यानी कि दोनों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, फिर बाद में कुछ आसाम के भाग, ये सब मिला के जो है पंच गौड़ देश करके था पहले। बोले तो 5 अलग अलग प्रदेश थे, सब मिलके जो है गौड़ देश उसको कहते थे। तो जो लोग उधर रहने वाले जो वैष्णव हैं तो उनको भी गौड़ी वैष्णव कहते थे या फिर उनको बंगाली वैष्णव कहते। तो जो बंगाल में रहने वाले, जो बंगाल का वो जो एरिया है गौड़ देश, उधर रहने वाले जो वैष्णव है उनको भी गौड़ी वैष्णव कहते हैं। लेकिन ये गौड़ी वैष्णव का जो असलियत के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बंगाल में रहने वाले जो वैष्णव है वो असलियत में जो है वो गौड़ी वैष्णव है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद अभी और एक अर्थ दे रहे उसका। तो ये जो गौड़ी वैष्णव है इसका अर्थ है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। इनमें 6 गोस्वामी प्रमुख। तो इसीलिए हमारे कुछ आचार्य कहते हैं ये जो शब्द है गौड़ीय, ये गौड़ीय नहीं है, ये गौरीय है, गौरीय। तो फिर गौरी कौन है? गौरी है राधा रानी। यानी कि ये वो वैष्णव है जो राधा रानी के भक्त है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में और भी वैष्णव अन्य संप्रदाय है, लेकिन उसमें राधा रानी का भक्ति करने वाले, उनकी सेवा करने वाले वैष्णव नहीं है वो लोग। तो इसीलिए ये हमारी मोनोपोली है, ये हमारा एक स्वाम्य है। तो केवल गौड़ी हम जो लोग हैं, हम ही जो है केवल राधा रानी की भक्ति करने वाले, इसलिए गौड़ी है नहीं, गौरी है। तो इस प्रकार से जो है गौरी कौन है? राधा रानी। और यही राधा रानी के भाव में कौन आ गए? कृष्ण। क्या बन के आए? चैतन्य महाप्रभु। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है, गौरीय भाव में है, तो उनके जो अनुयायी हैं तो वो सब गौड़ी वैष्णव। और इनमें से जो है 6 गोस्वामी प्रमुख थे। तो 6 गोस्वामी कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। और ये जो 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जो असलियत में जो गौड़ीय वैष्णव है, उनमें से प्रमुख रूप गोस्वामी है। उनको जो है बहुत सारा ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने दिया, फिर बाद में उनको किताब लिखने के लिए भी कहा गया। इस प्रकार से हम जो गौड़ी वैष्णव है, हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है रूपानुग बनना, यानी कि रूप गोस्वामी के चरणों का अनुगमन करना और उन्होंने बताया गया जो शिक्षा है उसी के पालन हमको जीवन भर करना है। इस प्रकार से जो है हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते करते हम लोग असलियत में गौड़ी वैष्णव बन सकते हैं। आगे कीजिए।
तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर, जो और एक हमारे आचार्य है गौड़ी वैष्णव परंपरा के, वो कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हुई भी आकुति, कबे हम भुजबे से युगल प्रीति। तो वो बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है युगल प्रीति प्राप्त करना। युगल यानी कि युगल जोड़ी, राधा और कृष्ण। तो राधा और कृष्ण का प्रीति यानी कि प्रीति, प्रेम, तो उसको जो है बुझब बोलो तो उसको प्राप्त करना है। लेकिन कबे, तो हमको जो है कब मिलेगा ये कौन सा युगल प्रीति, राधा कृष्ण प्रेम हमको कब मिलेगा? जब वो पहले बता रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति। जब तक रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में हमारी आकुति यानी कि आकर्षण, यानी कि हमारा समर्पण, उनके चरण कमलों में जब तक हम समर्पित नहीं होते, तब तक जो है युगल प्रीति, राधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के बारे में आप सोचिए ही मत। तो इसलिए जिंदगी का लक्ष्य जो है राधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, लेकिन उसका प्रथम चरण जो है वो रूप और रघुनाथ के चरण में है। उसका प्रथम चरण रूप रघुनाथ के चरण में समर्पित होना है। जब तक उनके चरणों में समर्पित नहीं होते तब तक ये प्रक्रिया आरंभ नहीं होता। तो इसलिए उनको चरणों में अनुगमन करना, यानी कि हमको रूपानुग बनना जो बहुत आवश्यक है। जब हम रूपानुग बनेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तब जाके अंत में जो हमको युगल प्रीति प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी रूप गोस्वामी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आगे कीजिए। आगे प्रभुपाद बता रहे कि ठीक है, चैतन्य महाप्रभु थे, उनके 6 गोस्वामी थे, और उसमें जो है रूप गोस्वामी जो है वो बहुत प्रमुख थे। तो फिर अगर कोई बोलेगा कि ठीक है वो तो थे, लेकिन हम कैसे गोस्वामी बने, हमको भी गोस्वामी बनना, हमको जो है गोदास नहीं बनना है। तो इसीलिए प्रभुपाद बता रहे कि हमको 6 गोस्वामी का अनुगमन करना है, तब जाके हम लोग गोस्वामी बन सकते। जैसे अगर किसी को जो है संगीतकार बनना है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? कोई अच्छा जो संगीतकार है उसका जो अनुगमन करना पड़ेगा। किसी को चित्रकार बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी अच्छा चित्रकार है उसको अनुगमन, उसको फॉलो करना है। इसी प्रकार अगर हमको गोस्वामी बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो 6 गोस्वामी उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, उनको अनुगमन करना पड़ेगा। तो आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हो गया। चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव, जो कौन है चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है, वही कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में। तो प्रश्न उठता है कि वो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कौन? तो उसका 2 कारण है, कुछ आंतरिक कारण है और कुछ बाह्य कारण। तो सबसे पहला है मानव समाज को कृष्ण विज्ञान देना। तो ये है बाहरी कारण, यानी कि वो भक्त के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, सभी समाज को कृष्ण का विज्ञान, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का नाम प्रदान करना उनका काम था। इसलिए जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहली बार रामकेली में मिले, जब उन्होंने दंडवत किया, तो तभी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र का उन्होंने रचना किया। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है सब कुछ बता दिया। हाँ, वो क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम को जो है वो सबको बांटते हैं। और कौन से रंग में है? वो है गौरत्व विषय, यानी कि गौर वर्ण में वो आए हैं। और उनका नाम क्या है? श्री चैतन्य नामिनी। हाँ, कृष्ण चैतन्य जो है उनका वो नाम है। तो इस प्रकार से जो उनका नाम रूप गुण लीला उसके बारे में वर्णन करते हुए उनका प्रणाम मंत्र उन्होंने किया। तो वही जो है उनका आविर्भाव का हेतु भी है। मानव समाज को कृष्ण विज्ञान देना, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्व विषय नमः। तो ये काम जो है उनको मालूम था कि वो अकेले नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं जो है बहुत सारा जो है फल लेके आया हूँ। कहाँ से? गोलोक वृंदावन से। और इधर जो है लेने वाले बहुत लोग हैं। मैं केवल 2 हाथ से कितने लोगों को दूंगा? मेरे 2 हाथ इतने लोगों को देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए वो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे मदद कीजिए ये फलों को जो है दूसरे लोगों को देने में, यानी कि कृष्ण प्रेम को सबको बांटने के लिए वो हमको बुला रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो घोषणा किया, क्या? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो भी आप जिसको भी देख रहे हैं उसको क्या बताइए? कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण का उपदेश दीजिए। कृष्ण माता, कृष्ण मिता, कृष्ण धन प्राण,
ये सब जो हमको सब लोगों को बताना है। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। हमारे आज्ञा गुरु होना तार यही देश। इस प्रकार से सब लोग गुरु बनिए और इस प्रकार से इस संसार को जो है आप मुक्त कर दीजिए। तो ये हो गया बाहरी कारण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। तो आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण है गोपी यानी कि राधा भाव में वो प्रकट हो गए, क्योंकि कृष्ण को भी लग रहा था कि मुझे समझना है कि ये राधा भाव क्या है। जैसे जो गाय है, गाय दूध देती है लेकिन गाय कभी दूध पीती नहीं है। हालांकि दूध जो है उसके शरीर से ही वो उत्पन्न होता है, लेकिन आज तक जो उसको उसने चटा नहीं उसको। तो कृष्ण की भी अवस्था वैसे ही है। कृष्ण सोच रहे थे कि सब लोग जो है मेरे चरणों के ऊपर जो है स्मरण कर करके जो है उसका मधुरता का जो है वो लोग आस्वादन कर रहे, लेकिन मुझे ही मालूम नहीं कि मेरे चरणों में जो है मेरे इसमें जो है कितनी मधुरिमा है, वो मुझे चखना है। इस प्रकार से उनके मन में इच्छा हो गया और वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने राधा रानी के या गोपी के भाव में वो प्रकट होता। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के दो हेतु है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक उनको भी उसको आस्वादन करना था भक्ति का, और बाह्य कारण वही भक्ति वही भाव को जो है सब में बांटना था। आगे कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु का अगर हमको अनुगमन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करना है तो फिर उनके जो शिष्य जो 6 गोस्वामी उनको अनुगमन करना। उन्होंने जो उनको शिक्षा दिया है तो वही शिक्षा जो वही 6 गोस्वामी हमको देंगे। तो बस अगर हमको कृष्ण को फॉलो करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है तो हमको फॉलो करना है। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना है तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो 6 गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है तो उसको फॉलो करना है हमको। तो ठीक है, फॉलो कैसे करना है? तो अनुगमन हेतु क्या करें? इसलिए रूप गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत दिए। तो इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? इसका ग्रंथ का उद्देश्य यही है कि हम लोग भी जो है गोस्वामी बने। किस प्रकार से हम गोस्वामी बनेंगे उसका जो है पूरा इसमें स्टेप बाय स्टेप, पहला श्लोक से लेके 11वां श्लोक तक धीरे धीरे हम लोग गोदास से लेके गोस्वामी बनते जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम दिए वैसे रूप गोस्वामी ने हमको उपदेशामृत ग्रंथ दिया है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों दिए? हमें शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे हम लोग ये ग्रंथ श्री उपदेशामृत को पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, जब इस किताब जो है हम लोग पढ़ के जो है खत्म करेंगे तभी हम लोग क्या बनेंगे? हम लोग शुद्ध वैष्णव बनेंगे, अगर हम इसको अपने जीवन में उतारा है तो यही जो है इस ग्रंथ का उद्देश्य है, ताकि हम लोग जो है शुद्धाति शुद्ध वैष्णव बने। आगे कीजिए। तो फिर कैसे हम लोग गोस्वामी बने? तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? मन इंद्रिय नियंत्रण। सबसे पहले तो हम लोग गोदास है, इसीलिए हम उदास है। तो इसीलिए हमको जो है अपना जो इंद्रिय है तो उसको जो हमको नियंत्रण करना है। तो जिससे क्या होगा? इससे आध्यात्मिक प्रगति होगी। जितना जो है भौतिकता के प्रति हमारी अनासक्ति होगी उतना ही जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। जितना हमारे अनर्थ जो है निवृत्त होते रहेंगे उतना ही हमारी जो है भक्ति में प्रगति होता रहेगा। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है अंदर बैठा हुआ जितने भी जो अवांछित चीजें हैं, जो भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तु है उसको जो है बाहर निकालना पड़ेगा। जब उसको हम बाहर निकालेंगे तभी जो उसमें कुछ हम लोग डाल सकते हैं। जैसे अगर कोई बोर्ड के ऊपर मुझे कुछ लिखना है लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत सारा चीज लिखा है तो फिर मैं नहीं लिख सकता। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डस्टर लेके उसको साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ लिख सकता। इसी प्रकार से हमारे मन में हमारे इसमें जो है बहुत सारे चीज पहले ही बैठे हुए हैं, उसको जो है भक्ति नाम का जो है डस्टर लेके साफ करना पड़ेगा। जब उसको अच्छी तरह हम साफ करेंगे उसके बाद जो है कुछ हम लोग उसके ऊपर लिख सकते हैं, तब जाके जो आध्यात्मिक प्रगति के श्री गणेश हो सकते। तो प्रश्न उठता है कि क्यों करना है इसको? क्योंकि भौतिक जगत में सब रजो और तमोगुण में है और उससे हमको बाहर निकलना होगा। तो हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्ति केवल विशुद्ध सत्व में हो सकता है, शुद्ध सत्व गुण में भी नहीं होगा। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? हम तो तमोगुण में हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा। तमोगुण से हमको रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण से हमको सत्वगुण में आना पड़ेगा।
तब जाके जब सत्व में आएंगे तो फिर भक्ति क्या करना हमको समझ में आएगा। नहीं तो रजोगुनी व्यक्ति भी जो है भक्ति करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए भौतिक जगत में सब चीज जो है रजो और तमोगुण में, इसीलिए हमको जो है इस भौतिक जगत में धीरे धीरे अनासक्त होना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे हम इधर से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, इससे अनासक्त होंगे, वैसे वैसे हमारे जो है सत्व गुण बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सत्व बढ़ेगा तो भक्ति में जो है हमारी प्रगति होती रहेगी। तो ठीक है, ये तो क्यों करना मालूम हो गया, तो फिर कैसे करें। रूप गोस्वामी के उपदेशामृत पालन से सत्व गुण में आकर, तो हमको सत्व गुण में आना है। तो सत्व गुण में आने में क्या करना पड़ेगा, ये जो उपदेशामृत ग्रंथ में जो भी उपदेश श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है उसको जो है समझ के हमारे जीवन में जब हम उतारेंगे, तब जाके जो है धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्व से हम लोग विशुद्ध सत्व में आएंगे। तब जाके जो है शुद्ध भक्ति हम लोग कर सकते हैं। फिर आगे जो है उन्नति का रहस्य जो अपने आप प्रकट होना आरंभ हो जाएगा। एक बार हम लोग सत्वगुण में आ गए तो फिर हमको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जब तक व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में है उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना, क्या असलियत में करना है और क्या नहीं करना है। ये समझने के लिए भी व्यक्ति को सत्वगुण की आवश्यकता है। इसलिए कैसे भी करके हमको सत्वगुण में आना। जब एक बार सत्वगुण में आ गए तो फिर आगे क्या करना है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर वो काम करने के लिए आप तैयार भी हो जाएंगे, उसको आप स्वीकार भी करेंगे। इस प्रकार से जो हम लोग गोस्वामी बन सकते हैं। आगे कीजिए। तो ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई शंका, संशय, प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ हरि बोल। हाँ, तो आज पहला दिन था, कुछ असुविधा हुई होगी हमारी तरफ से। आप थोड़ा माइक में बोलेंगे क्या? आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। जो भी आपका माइक है ना, माइक में बोलना पड़ेगा आपको, तो फिर आवाज थोड़ा जोर आएगा। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? अभी थोड़ा ठीक है। हाँ, तो आज पहला दिन था ना, कुछ असुविधा होगी तो क्षमा चाहता हूँ मैं। तो कल भी 6:30 बजे क्लास चालू होगा सबके लिए। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग फिर से कल मिलेंगे। कल वही शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और आपका कुछ रजिस्ट्रेशन या कुछ और भी चीज़ों के लिए अगर कुछ आपका कुछ पूछना है तो फिर गौरांग प्रसाद प्रभु को फोन करके उनसे संपर्क करके ये कीजिए। अगर आपका नाम व्हाट्सएप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो अगर लेक्चर मिस होता है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा क्या इसका? हाँ जी, कौन सा भी लेक्चर? आपको जो अभी लिंक मिल जाएगा, ये जो है यूट्यूब में अपलोड हो जाता है तुरंत। ओके। यूट्यूब का जो लिंक है आपको मिल जाएगा हर दिन जो है। फिर ओके। और आप जो पीपीटी दिखा रहे हैं तो वो भी पीपीटी स्लाइड्स आ जाएगा क्या इस पे, सो दैट हम लोग प्रिंट ले सकते हैं? ऐसे अभी आपको जो दिख रहा है उसके हिसाब से आ रहा है। इसको प्रिंट लेने का जरूरी नहीं है। प्रिंट ही जो है आपको दिया हूं मैं, वो जो पीडीएफ में जो है यही सब है। ओके। आपको पीडीएफ दिया है उसी में वही है, तो उसका ही हम लोगों ने पीपीटी बनाया है। पीपीटी और पीडीएफ में कोई अंतर नहीं, ऑलरेडी दिया है। उसका आप जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, ओके। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। तो ठीक है, फिर सब कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।